हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते जयतां सुरतो पंगुर्मम नमतिर्गति मत्सर्वस्य पादं विदु श्री राधा मदन मोहन दिव्य बिंदरन कल्पद्रो माधव श्री मधुरत्तागार सिंहासनो स्थितो श्री श्री राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठाली विसेव्य मानुस्मरामि श्रीमान राससाराम विभम श्रीवटतटस्थतकर्षण वेणोत्सुमेर गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्ण पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् गौराङ्गी दृशां वक्षोजपुण्यईकृते विलसति स्निग्ध अङ्गरागस्वतः काश्मीरङ्गतलशोणिमोपरितना कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डमनखचन्द्रकान्तिलहरीं निर्व्याजमातन्वते सोनिष्णुब्धाङ्गुलिदलकुलङ्गजातरागं परागे श्रीराधायास्तनमुकुलयो कुङ्कुमचोदरूपे भक्तश्रद्धामधुलकमा कुञ्जकिञ्जलकजालं जङ्घानालङ्गचरणकमलं पातु नः पूतनारे माधुर्यैर्मधुभिः सुगन्धिभजना स्वर्णाम्बुजानां वनं कारुण्यामृतनिर्झरेरुपचित सत्प्रेम हिमाचल भक्तांबोधर धोरणी विजयनी निष्कंप देवो न कुलदेव तं विजयतां चैतन्य कृष्णो हरि। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आज लगता है न्यू ईयर के ईव में थोड़ा डिवोटीज कम ज्वाइन किए हैं। या हो सकता है आगे और भी भक्त लोग ज्वाइन करें, या फिर हो सकता है कि वो थोड़ा जो भी रीजन हो हम देख लेंगे आगे। तो बट अभी आप लोग तो हैं तो हम स्टार्ट कर देते हैं इस सेशन पे। तो एक्चुअली पिछले सत्र में हमने देखा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है वो नंद जी के सभा में आए। माता यशोदा से उन लोगों को, मतलब माता यशोदा वगैरह से उनको कुछ उनका अभिषेकम वगैरह हुआ और उन लोगों ने उनका स्वागत किया, और फिर कैसे वो नंद राय के सभा में आए, नंद जी के सभा में आए, और कैसे रत्नचूड़ का सभा में आगमन हुआ, कैसे रत्नचूड़ सभा में आए और रत्न रत्नचूड़ का वहां पे एक उनका परिचय भी दिया गया था कि वो कैसे भगवान नंद जी के सभा में जो गाने वाले हैं, जो परंपरा में जो आके उनका ग्लोरिफिकेशन वगैरह गाते हैं जिसको सूत बोलते हैं, तो उस संप्रदाय से थे और अपने इसके वो आचार्य थे, अपने संप्रदाय के, अपने परंपरा के, उनको आचार्य के रूप में बोला गया है। और इस ढंग से रत्नचूड़ जो है वो इनको मधुकंठ और स्निग्धकंठ उनको लेके आए। और फिर तो लास्ट सेक्शन में, लास्ट क्लास में मैं ये एक चीज को थोड़ा पॉइंट आउट करना जल्दबाजी में मैंने नहीं किया। उसमें ये था कि रत्नचूड़, ये मधुकंठ और स्निग्धकंठ, तो ये एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिनको हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे, जैसे एक जीव जब भगवान के धाम में प्रवेश कर रहा है, भगवान के यहाँ जब जा रहा है, तो कैसे उसका स्वागत हो रहा है या कैसे उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कृष्ण उसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने देखा कि ये रत्नचूर और स्निग्ध, सॉरी, मधुकंठ और स्निग्धकंठ वो कौन थे? वो नल कुबेर और मणिग्रीव थे। तो जो यमलार्जुन के रूप में वृंदावन में थे, अवतरित थे उसमें, वृंदावन में प्रकट थे, मतलब नारद मुनि के श्राप के कारण उनका वृंदावन में वृक्ष के रूप में, पेड़ों के रूप में जन्म हुआ था, ट्रीज के रूप में उनका जन्म हुआ था। तो फिर जब श्री कृष्ण उनको वहां से गिरा देते हैं यमलार्जुन को, तो इनको मुक्ति देते हुए वो अपने धाम पे भेज दिए हैं। ये ये अपने को वहां पे, मतलब यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि रत्नचूड़ और सॉरी मैं बार बार रत्नचूड़ बोल रहा हूँ, ये मधुकंठ और स्निग्धकंठ ये भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में पहुंचे हैं। तो कैसे कृष्ण इनका
कैसे नंद बाबा पहले इनको वेलकम करते हैं। और इसमें एक और बात सीखने के लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि कैसे उनका कृष्ण के साथ एक संबंध स्थापित होता है। तो गोलोक में या वृंदावन में जब कोई जीव प्रवेश करता है, या जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जब वो जीव, मतलब जब पहली बार अपन, जब अगर हम भगवान के धाम में जाने के जब कभी भी, चाहे जितने जन्मों के बाद भी, जब हम उसके लायक हो जाएंगे, तो पहली बार हमको भौम वृंदावन में जन्म मिलेगा, जहाँ पे श्री कृष्ण की कथा, मतलब श्री कृष्ण प्रकट होंगे और श्री कृष्ण की वहाँ पे लीला चल रही होगी। उसके पहले भी हमको भौम वृंदावन में जन्म मिल सकता है। तो वो उस समय तो हमारा ज्यादातर साधना भक्ति ही चल रहा होगा, मतलब अभी हमने नित्य लीला में प्रवेश जो बोलते हैं वो नहीं किया है। तो जब नित्य लीला में कोई प्रवेश करता है तो ऐसा बोला जाता है कि पहले उसकी लीला जो इस धरातल पे कृष्ण जो आके लीला कर रहे हैं वहां पे उसका प्रवेश होता है। और वहां पे उसका जो भाव है कृष्ण के प्रति, जो उसका प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो उस लीला में उसको और भी बढ़ाया जाता है, मतलब स्वाभाविक रूप से वो और भी बढ़ जाएगा। पहले तो वो कुछ भाव और प्रेम प्राप्त किया होगा, तभी उसको कृष्ण लीला में जिसको भौम वृंदावन बोलते हैं, भौम वृंदावन में जहाँ कृष्ण की प्रकट लीला हो रही है, वहां पे भी तभी प्रवेश मिलेगा जब कृष्ण के प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, हृदय में उपज जाएगा। ऐसा आचार्य ऐसे ही बताते हैं, डिवोटीज बताते हैं, आचार्यों ने भी ऐसा लिखा है। तो पहले तो ऑलरेडी वो एक भाव लेवल पे, एक प्रेम लेवल पे वो है, लेकिन उस प्रेम को भी और बढ़ाने से, क्योंकि देखिए अभी तक हमको कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है। तो जब हमको एक बार साक्षात दर्शन होता है, तब उसका एक अलग ही वो जो प्रेम है उसमें तेजी आती है, उसमें 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 फायर जो आता है वो तब उसके बाद आता है। और जब एक बार दर्शन होके फिर उसको वियोग हो गया, उसका विरह हो गया, वो दूर चला गया, तब जाके वो फायर और भी बढ़ जाता है। मतलब कभी हमने किसी को देखा ही नहीं है, हम कृष्ण से कभी मिले ही नहीं, कृष्ण से हमारी कोई वार्ता ही नहीं हुई, कृष्ण से हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं हुआ, तो हम क्या उनको कितना महसूस कर सकते हैं। तो वो एक साधना भक्ति के द्वारा महसूस कर सकते हैं। और साधना भक्ति जो ही है वही मैच्योर करके, परिपाक होके, पक्व होके, राइपन फ्रूट जब हो जाएगा, तो वो भाव भक्ति में बदलता है। और भाव भक्ति प्राप्त होने का तो प्रेम भक्ति ये सब मिलता है। लेकिन तो भाव भक्ति में और प्रेम भक्ति में वो भाव आने लगते हैं। फिर भी जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, अगर कुछ लोगों को भाव भक्ति के स्टेज में भी दर्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी कितना दर्शन होगा, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे। लेकिन जब कृष्ण से एक बार डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गया, तब जाके उनका आकर्षण, वो छवि को, उनके रूप सौंदर्य को देखने के बाद वो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहले उसको भ्रम वृंदावन में एंट्री दिया जाता है, जहाँ पे ऑब्वियसली वो कृष्ण से मिलता है, कृष्ण से बात करता है, राधा रानी से मिलता है, नंद बाबा, यशोदा माई, सबका प्रेम जब वो देखता है, इन सबके साथ रिलेशंस होते हैं, आदान प्रदान होता है, तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब भी ऐसा कोई जीव वृंदावन में प्रवेश करेगा, तो उसका वहां पे कोई आइडेंटिटी होगा ना, उसका एक आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ कृष्ण के साथ संबंध होगा, या राधा रानी के साथ संबंध होगा, या नंद बाबा के साथ, किसी के साथ व्रज परिकरों में, व्रज के जो पार्षद हैं उनमें किसी के साथ उसका संबंध होगा। और ये संबंध जो है वो कैसा संबंध है, ये संबंध को बोलते हैं कि लोग इसको बोलते हैं, मतलब एक लौकिक, जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, कि भाई कोई, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का भतीजा हूँ, मैं किसी का भांजा हूँ, ऐसे करके, कोई कोई किसी की वाइफ है, हाँ, कोई किसी का पिता है, ऐसे करके एक ग्रामीण संबंध है। तो व्हाट इज ग्रामीण संबंध, एक ग्रामीण संबंध उसको होना चाहिए। एक गांव घर का जो संबंध होता है, एक रिश्तेदारी का जो संबंध होता है, वो संबंध होना चाहिए, ऐसा होता है। तो जैसे कोई किसी जीव को वृंदावन में प्रवेश मिला, तो ये कौन है, तो वो राधा रानी की मौसी की बुआ की चाची की बेटी है, ऐसे करके कुछ तो बहुत दूर का संबंध है, होगा, हो सकता है, या नजदीक का भी हो सकता है। एकदम नजदीक वाले से तो ज्यादातर लगता है रिजर्व ही है। तो कुछ ना कुछ कहने का, तो उसका एक डायरेक्ट संबंध है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मधुकंठ और स्निग्धकंठ, उनका भी एक कृष्ण के साथ संबंध है। क्या संबंध है, कि उनके जो मामा जी हैं, रत्नचूड़ जो हैं,
वो कृष्ण के सभा में, नंद बाबा के सभा में पहले से गाते हैं। तो वो जैसे रत्नचूड़ उनको लेके आए, बोले कि ये जो है ये मेरा भांजा है, और ये किसका बेटे, सुमति का पुत्र है, ऐसे करके उन्होंने पद्मावती इनकी माँ है, से पद्मावती नाम था। तो जो भी था, तो ऐसे करके एक रिलेशन। तो वैसे ये कौन है, तो ये नंदगांव के हैं, ये उनके गांव वाले हैं, तो ये उनके पड़ोसी हैं, तो कोई इनके मित्र के मित्र हैं, सम रिलेशन विल बी देयर। तो ऐसे करके, और फिर कृष्ण कैसे उनको वेलकम करते हैं। तो उस सभा में भी हमने देखा कि जब कृष्ण पहली बार जब वो मधुकंठ और स्निग्ध कंठ आए, तो कृष्ण बहुत ही तृष्णा पूर्वक, ऐसे लिखा था कि काफी अफेक्शनेट होके कृष्ण पूछा कि ये दोनों कौन है। तो फिर बोले कि बोले कि ये दोनों जो हैं उनका परिचय दिए। फिर बोले, कृष्ण बोला इन दोनों का नाम क्या है। तो फिर बोले कि मतलब काफी ही शोइंग इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई आया, ही इज प्रिंस, सो इज नॉट टेक, उनका ध्यान नहीं है, अरे कोई आ रहा है जा रहा है, कुछ बजा रहा है कुछ गा रहा है। नहीं, ही इज लाइक इंटरेस्टेड इन एवरीवन। तो बिकॉज एवरीवन इज हिज डिवोटी ना, तो इस ठीक है। तो कृष्ण बोला इन दोनों के नाम क्या है। फिर बोले कि इनका नाम ये है। तो कृष्ण और इंटरेस्ट लेके बोल रहे हैं कि नाम दोनों का एक जैसा लग रहा है, ऐसे करके। और फिर हम आगे देखेंगे आज की, फिर नंद जी भी उनको पूछते हैं, तो उन लोगों के बारे में कुछ, उन लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं। नंद नंद बाबा भी पूछते हैं। और फिर हम आज देखेंगे कि फिर कैसे इन दोनों को लेके वो आगे जाके यशोदा माई से मिलवाएंगे, कृष्ण राधा रानी से मिलवाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि कैसे मधुकंठ और स्निग्धकंठ, लाइक दे आर एंटरिंग इन गोलोका, एंड हाउ कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ देम। नंद बाबा उनके रहने का, उनके खाने पीने का सब व्यवस्था करते हैं। सो हाउ इज टेकिंग केयर ऑफ देम एट वेरी पर्सनल लेवल। और कृष्ण फिर उनको यशोदा माई से मिलाएंगे, ये राधा रानी से मिलाएंगे। तो वो हाउ इज टेकिंग केयर ऑफ देम, फिर उनको अपने फ्रेंड सर्कल में लेके जाएंगे और उनसे बात करेंगे इस ढंग से। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था मेरी फॉर मेडिटेशन की, हाउ जीवास व्हेन ही एंटर इन गोलोका, हाउ इज वेलकम्ड बाय कृष्णा, हाउ ही फर्स्ट सी कृष्ण, कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और ये सब चीजें। तो आज के तो फिर कृष्ण, लास्ट क्लास में देखा था कि कृष्ण और बलराम कैसे सभा में आ गए थे। और नंद नंद बाबा ने बोला था, बलराम जी आके बोले कि अब हम मधुकंठ और स्निग्धकंठ से आगे की कथा सुनना चाहते हैं, आगे का लील मतलब जो, क्योंकि उनको क्या आशीर्वाद मिला था कि उनको उनको उनके बारे में क्या बताया था कि हाँ ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा काव्य का वर्णन करते हैं, और साथ साथ ये सर्वज्ञ हैं। हाँ, मतलब ओमनीसियंट है, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ मालूम है। तो ऐसा सुन के वहां पे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा ये सब कुछ मालूम है। और जो मालूम है फिर उसको वो कविता के रूप में, काव्य के रूप में गाते हैं। देन इट इज लाइक मोर इंटरेस्टिंग कि ही ऑल्सो प्रेजेंट्स दैट इन अ वेरी नाइस वे। तो बलराम जी आके बोलते हैं कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए इनसे। तो उस दिन नंद बाबा क्या बोलते हैं कि हाँ लेकिन अभी ये लोग थक के आए हैं, तो अभी इनको आराम करने दो। तो देखो देखिए यहाँ पे एक माधुर्य का जब संबंध होता है, तो जैसे मैं पहले भी बोला था कि वे नराकृत लीला है, वो नर के जैसी लीला है वहां पे। भगवान जो है ना थोड़ा नर जैसा, मतलब मनुष्यों की जैसी लीला कर रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। वहां पे बहुत हमेशा, ऑलवेज ही इज नॉट इन ऑपुलेंस, समटाइम्स ही शो, ही कैन शो हिज ऑपुलेंस, बट हमेशा वो इतना ऐसा ऑपुलेंस में नहीं है कि लाइक ही नोज एवरीथिंग एंड देन ही इज द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड। तो फिर उसमें फिर ये मिठास, ये स्वीटनेस नहीं आती है। तो जो तब आएगी वेर इट इज इंडिकेटेड दैट कृष्णा ऑल्सो डजंट, हाँ ऐसा हुआ क्या, लाइक दैट ही इज बिहेविंग। सो ऐसे करके, तो इसलिए वो सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और लेकिन नंद बाबा भी उनका केयर करते हुए बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये लोग बहुत थक गए होंगे, तो अब इनको आराम करने दो। और आराम करने के बाद, क्योंकि आज यानी भी आफ्टरनून तक का समय हो गया है, और आराम करने के बाद फिर कल जब हम लोग सभा करेंगे, तो उस कल की सभा में ये लोग, हम इन लोगों से सुनेंगे, आगे की कथा सुनेंगे। तो फिर श्री कृष्ण का आज का कथा जो शुरू हो रहा है, तो श्री कृष्ण और बलराम का वनगमन। तो फाइनली वो वन जा रहे थे, जंगल जा रहे थे, और इसके लिए वो अभी निकल के बाहर आ रहे हैं। अभी असेंबली हॉल में आए थे, सभागृह में, और आज वो वन को चले जाते हैं, तो वनगमन उनका हो जाता है। तो श्री कृष्ण गौओं के पीछे वन को चल दिए, और घर जाने की उनकी इच्छा नहीं है, सब बोल रहे हैं कि उनको वन में जाने की, क्योंकि उनकी गाय पहले ही चली गई हैं। और वो तो आज जा नहीं पाए क्योंकि उनका मंथली का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, जो उनके नक्षत्र का जब दिन आता है उस महीने में।
तो अभी वो दोपहर हो गया है, तो अब वो उनका अब घर जाने का इच्छा नहीं है, उनका वन जाने का इच्छा है। उसके बाद कृष्ण और बलराम जो हैं वो वन में पहुंच गए अपने मित्र मंडली के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ पहुंच गए। और पहुंच के उन्होंने विशाल वंशी ध्वनि की, मतलब उन्होंने जोर से अपना फ्लूट बजाया। और ये जब फ्लूट की आवाज सुने, इस वंशी की आवाज सुने, तो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि जो नजदीक के जो ट्रीज थे, नजदीक के जो वृक्ष हैं, उन सब वृक्षों को तो बहुत आनंद हुआ। वो एकदम प्रफुल्लित हो गए, मतलब दे आर लाइक ब्लॉसम्ड। वो एकदम खिल गए। वो सारे वृक्ष जो हैं, उनकी उनकी जो भी पत्ते हैं, लीव्स वगैरह हैं, वो ऐसा लग रहा था कि लाइक इट इज लाइक एंजॉइंग, एकदम वो खुश ऐसे नजर आ रहे थे। लेकिन बोल रहे हैं कि जो वृक्ष, जो जो ट्रीज जो हैं, उनसे बहुत दूर थे, तो वहां तक बांसुरी की आवाज नहीं पहुंची। तो बांसुरी की आवाज वहां पे नहीं पहुंची, तो वहां पे ऐसा लग रहा था जैसे एक सन्नाटा छाया हुआ है। देर इज ए साइलेंस ओवर देयर, एंड देर इज नो मच हैप्पीनेस देयर। वो बहुत वहां पे खुश नहीं थे, वो शोभाहीन ऐसा लग रहे थे। दे आर नॉट लुकिंग दैट मच ब्लोज, नॉट दे आर नॉट, उतने ज्यादा वो खुश नहीं लग रहे थे। तो कृष्ण की बांसुरी, जब कृष्ण यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं, तो उस बांसुरी का अ, हमने लास्ट क्लास में देखा था सूरदास जी के जीवन से। तो सूरदास जी का एक पद है जो एक्चुअली 5-6 लाइन का है, लेकिन उसमें से 2 लाइन मैं यहाँ पे आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सूरदास जी बोलते हैं, यह मुरली कछु भलो न कीनो, यह मुरली कछु भलो न कीनो, यह मुरली कछु भलो न कीनो, अदर सुधारस अंग हमारो, बाटी बाटी सब हिनको दीनो, वारिद तृण द्रुम शैल शरीर पर, वारिद तृण द्रुम शैल शरीर पर, खग संचित वसुधा मृग पीनो। तो ये 2 लाइन इसमें बोल रहे हैं। तो गोपियां बोल रही हैं, एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रही हैं। यह एक्चुअली गोपीज का क्या है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे मुरली जो है, कृष्ण की वंशी जो है, वो कई बार गोपियों गोपियों को उनसे उससे ईर्ष्या होती है। दे आर लाइक इन एनवियसनेस विथ मुरली, एंड सम टाइम मुरली इज देयर फ्रेंड ऑल्सो। ये दो भाव रहता है। तो एक्चुअली जब मुरली जो है, जब कृष्ण दूर है, जब कृष्ण उनसे दूर हैं और वो मुरली बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, सो दैट टाइम गोपीज कंसीडर मुरली एज देयर सौत, एज देयर को वाइफ। वो उसको सपत्निक भाव धारण करती हैं। एंड दैट टाइम गोपी जो है वो मुरली को क्रिटिसाइज करती है। और जब रास में श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, या कृष्ण जब पास में हैं और वो बांसुरी बजा रहे हैं, तो उसी बांसुरी की आवाज को सुन के गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं। तो दैट टाइम गोपीज मुरली इज कंसीडर, गोपीज कंसीडर मुरली एज देयर सखी। उस समय गोपियां मुरली को अपनी सखी के रूप में देखती हैं कि ये सखी जो है, ये मुझे ये मुझे प्रिय से, प्यारे से, श्याम सुंदर से मिलाने वाली है। तो लाइक दैट गोपीज कंसीडर। तो यहाँ पे अभी क्या है, कृष्ण अपने फ्रेंड के साथ मुरली बजा रहे हैं, कहाँ, जंगल में बजा रहे हैं, जो काफी दूर है। तो गोपीज कंसीडर दैट एज एज देयर को वाइफ। तो वो उनको क्रिटिसाइज करती है यहाँ पे। तो आगे का 3-4 लाइन जो क्रिटिसाइज का लाइन है, तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं पढ़ा हूँ। आगे जब रेलेवेंट सेक्शन आएगा तो उसको पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या कर रही हैं, एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रही है, यह मुरली कछु भलो न कीनो, इस मुरली ने कुछ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? बोला है, अदर सुधारस अंग हमारो, बाटी बाटी सब इनको दीन। तो ये श्री कृष्ण के होठों पे लगी हुई है। और श्री कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं, उससे जो रस निकल रहा है, ये गोपियां बोल रही हैं उसमें हमारा अधिकार था, लेकिन इसने सबको बांट दिया। इस मुरली ने कृष्ण के बांसुरी बजाने से निकलने वाली जो रस है, उस रस को सब लोगों को बांट दिया। बांटी बांटी सब इनको दीनो, जैसे महाप्रसाद में वितरित हो रहा है। किसको किसको बांट दिया? बोल रहे हैं, वारिद तृण द्रुम शैल सलील, सलील पर वारिद तृण द्रुम शैल सलील पर, खग सिंचित वसुधा मृग पीनो। तो ये रस जो निकल रहा है कृष्ण के बांसुरी बजाने से, वो इसने किसको दे दिया? वारिद को दे दिया, यानी समुद्र को दे दिया। तो समुद्र उस रस को पाके उफन रहा है। और तृण को दे दिया, घास को दे दिया, तृण जो घास फूस रहते हैं उनको उनको उसको दे दिया। तो जैसे अभी मैं क्या बोल रहा था थोड़ी देर पहले, कि ट्रीज, वृक्ष जो उसका, जो उस रस का आस्वादन किए, जिन्होंने बांसुरी की ध्वनि को सुना, वो सब एकदम खुश हो गए थे।
एकदम ऐसा लग रहा था कि खिले हुए हैं। यानी उनको कृष्ण के बांसुरी बजाने का वो रस मिला। वही बोल रही है कि इसने समुद्र को दे दिया, तृण को दे दिया, ना घास को दे दिया, ध्रुव को मतलब पेड़ को दे दिया, शैल यानी पर्वत को दे दिया, शलील मतलब पानी को दे दिया, खग यानी पक्षी को दे दिया, मृग, मृग यानी पशु को दे दिया। या तो मृग का मतलब हिरन भी हो सकता है, और मृग का मतलब जो पशु हैं, जो जनरल जो जमीन पे चलने वाले जो पशु हैं, उनके लिए भी एक वर्ड है, उनको मृग बोला जाता है। तो मृग को दे दिया, पशुओं को दे दिया, और किसको दे दिया, और मीन को दे दिया। खग सिंचित वसुधा मृग मीनू। तो इन सबको उसने, ये जो है कृष्ण का बांसुरी बजाने का जो रस निकल रहा है, सबको बांट दिया, और सब एकदम खुश हैं उसको पाके, एकदम खुशी खुशी हैं। जबकि गोपियां जो है वो दूर हैं, और गोपियां जो हैं अभी कृष्ण के अभी अभी उनका कृष्ण से विरह चल रहा है। तो कृष्ण जंगल में आ गए और गोपियां अपने घरों में, तो वो दुखी हैं, वो दुखी वो विरह में हैं। तो ऐसा गोपियां वहां पे बोलते हैं। ये गोपाल चंपू से नहीं है, इसलिए जीव गोस्वामी का नहीं, ये सूरदास जी का है। लेकिन सूरदास जी भी एक काफी बड़े रसिक कवि हैं, और मैं हमने बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे वो परंपरा को प्राप्त हैं, वो वैष्णव परंपरा से हैं, तो इसलिए हम उनका कोट कर सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर ये सब हो गया। तो उस समय गुरुजनों ने दूर से आए हुए, हाँ, तो अभी अब गोपवाल जो है ना आपस में उनका दिखा रहे हैं कि गोपवाल क्या कर रहे हैं। तो सारे गोपवाल आ गए हैं, गोप सखा जो है कृष्ण के, सब आ गए हैं। और सब वो लोग उस समय क्या याद कर रहे हैं कि असेंबली में किसी व्यक्ति को याद करें, जैसे बच्चे करते हैं। वो असेंबली में कोई व्यक्ति था, वो कैसे बोल रहा था, वो कैसे कर रहा था, उसके उसको याद कर रहे हैं। और उसको याद करके सब हंस रहे हैं जोर जोर से। जैसे किसी के ऊपर करते हैं ना, कमेंट करते हैं, और किसी के ऊपर कमेंट करके और हंसते हैं, मजा लेते हैं। तो वैसे ही कृष्ण के ये सारे सखा जो हैं उस समय ऐसे ही बोल रहे हैं, और बोल बोल के सब वहां पे मजा ले रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर बलराम जी बोलते हैं मधुमंगल को। तो बलराम जी मधुमंगल को बोलते हैं, उसमें कैसे संबोधन करते हैं, बोलते हैं हे कुटिल मधुमंगल। हाँ, हे क्रिकेट मधुमंगल, ऐसा बोलते हैं। तो उनका फ्रेंड है, तो उसमें ऐसे हास परिहास, ऐसे बातें एक दूसरे को बोलेंगे। तो बोलते हैं हे कुटिल मधुमंगल। तो बोल रहे हैं कि जब यशोदा जी और रोहिणी माता, आपको याद होगा कि असेंबली हॉल में कृष्ण और बलराम के पीठ पे हाथ रख के, और वो लोग जा रहे थे, कृष्ण बलराम आगे जा रहे थे, यशोदा माता और रोहिणी जी पीछे पीछे जा रही थी। तो बोल रहे हैं मधुमंगल को कि मधुमंगल, जब ऐसा वो सारी माताएं जो हम लोगों को अपने साथ में लेके जा रही थी, तब तुमने धीरे से ये बात ब्रजेश्वरी को यानी यशोदा माई को बोला था कि मैं आपको एकांत में एक बात सुनाऊंगा, जब आप अकेले रहोगे, एलोन रहोगे, उस समय मैं आपको एक बात सुनाऊंगा। तो उस समय वो बहुत बिजी थी, अपने घर के काम में बहुत व्यस्त थी, तो इसलिए उन्होंने तुम्हारे बात पे ध्यान नहीं दिया। तो बलराम जी बोल रहे हैं किसको, मधुमंगल को बोल रहे हैं कि तुम्हारे बात पे ध्यान नहीं दिया। तो वो बात क्या थी वो हमको जानना है, कि क्या तुम बताने वाले थे यशोदा माई को, क्या ऐसा सुनाने वाले थे जो बोले कि एकांत में सुनाऊंगा, अकेले में सुनाऊंगा। तो मधुमंगल बोलते हैं कि हाँ, वो बात तो बहुत मजेदार थी, लेकिन मैं तो उस बात को भूल ही गया। मैं भूल गया कौन सी बात थी, याद नहीं आ रहा है। तो बलराम जी बोलते हैं कि मैं तुमको शपथ दे के बोलता हूँ, मतलब मेरी कसम, ऐसे बोलते हैं ना, मैं तुमको शपथ दे के बोलता हूँ, सच सच बताओ वो बात क्या थी, वो कौन सी बात थी। तो मधुमंगल फिर अपने स्टाइल में आते हैं। जैसे आपको याद होगा कि प्रसादम के समय भी कैसे वो एकदम जनेऊ पहले निकाल के और फिर ऐसे करके बोलते हैं, वैसे ही मधुमंगल फिर से अपने यज्ञोपवीत का स्पर्श करते हैं। यज्ञोपवीत का स्पर्श करके बोलते हैं, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, हाँ, कि उस बात को कभी भी आपसे नहीं छुपाऊंगा। आप समझ रहे हो ना, शपथ पूर्वक मतलब ओथ लेके कहता हूँ कि उस बात को आपसे कभी भी नहीं छुपाऊंगा। मतलब एक साधारण सी बात है, लेकिन एक्टिंग बहुत ज्यादा है। तो बोला एकदम मैं आपको शपथ लेके कहता हूँ कि मैं उस बात को आपसे कभी नहीं छुपाऊंगा, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, जैसे होता है ना कोर्ट में, सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। और क्यों मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, क्योंकि बोलते हैं कि जो उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति ने कि जो जितेंद्रिय था, जितेंद्रिय मतलब हु हैज कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, और उसी व्यक्ति ने मुझे भी ऐसा बना दिया कि आई आई कैन ऑल्सो कंकर्ड, आई हैव ऑल्सो कंकर्ड माई सेंसेस। तो ऐसे अपने आप को बोस्ट कर रहे हैं, अपना सेल्फ बोस्टिंग कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे जितेंद्र बना दिया, जो शांत हैं, जो एकदम पीसफुल हैं, उन्होंने मुझे शांत बना दिया।
और जो जो जिनमें सारी विद्या विद्यमान है, ऑल द मतलब विद्या, आप समझ रहे हैं ना, जो जो सारे विद्याओं से परिपूर्ण है, जिसमें सारी विद्याएं विद्यमान है, उन्होंने मुझे विद्या दान दे दी। उन्होंने मुझे विद्या दान दे दी। जो परिपूर्ण आचार्य है, वो आचार्य जो कि परिपूर्ण है, हु इज लाइक कंप्लीट, हु इज लाइक परफेक्ट, एंड ही इज मेड मी परफेक्ट, ऐसे बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे परफेक्ट बना दिया है। तो कहने का मतलब कि मैं, जब इतना क्वालिटीज मेरे अंदर है, मधुमंगल बोल रहे हैं, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं मिथ्या वचन क्यों बोलूंगा, और मैं आपको एकदम सच सच बताऊंगा। और अभिस्पष्ट गुण, और ऐसे जो गुण मुझे उन्होंने दिए हैं, मैं भी शायद अपने गुरु के बारे में बोल रहे हैं या किसी के बारे में बोल रहे हैं, बोले उन्होंने जो मुझे ऐसे गुण दिए हैं, मतलब शायद उनके गुरु ने जो उनको ऐसे गुण दिए हैं, तो मैं इन गुणों को कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसे करके मतलब बड़ी बड़ी बातें मधुमंगल बोल रहे हैं। लेकिन बोलते हैं, लेकिन इस दोनों को, लेकिन तुम दोनों भाइयों को तुम्हारी प्रेयसी वृंद की आज्ञा को पाकर ही निवेदन करूंगा। मतलब आपकी जो बिलवेड है, तो जब आपकी बिलवेड जो है गोपियां, जैसे राधा रानी है या जो कोई भी है, तो वो लोग जब प्रेजेंट होंगी, और उनसे जब मुझे ऑर्डर मिल जाएगा बोलने के लिए, तभी ये बात मैं बोलूंगा, नहीं तो इस बात को मैं नहीं बोलूंगा। तो कृष्ण बोलते हैं, इतना लंबा चौड़ा भूमिका सुनने के बाद कृष्ण बोलते हैं, अरे पागल, पहले हमें तो सुना, पहले हमको तो बोल। मधुमंगल बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों को खेद ना हो, मतलब इफ यू डोंट फील सॉरो आफ्टर हियरिंग, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बोलता हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमको कोई, कृष्ण और बलराम दोनों बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम बोलो बोलो, हमको कुछ खेद नहीं होगा, कुछ हमको दुख नहीं होगा। तो मधुमंगल फिर कुछ बोलते हैं, तो वो कुछ बोल रहे हैं कि प्रणय कला मतलब वो विद्या अभी भी विद्यमान है। मतलब एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग, कि जो गोपियों और कृष्ण के बीच में, या बलराम और उनके सट की जो गोपियां हैं, तो उनके बीच में प्रणय कला होता है, मतलब देयर इज ए फाइट इन द लव। और ये जो फाइट इन द लव जो जंगल के अंदर होता है, तो वो चीज, उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, मधुमंगल बोलना शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण को समझ में आ जाता है कि अरे अरे, ये क्या बोल रहा है, क्या बोलने जा रहा है, लाइक ही इज गोइंग टू ओपन समथिंग विच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस। कृष्ण के कुछ सखा हैं जो उनके काफी क्लोज हैं, तो दे नो ऑल द कॉन्फिडेंशियल थिंग्स अबाउट हिम। तो वो कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मधुमंगल भी, कि कई बार मैसेंजर का भी काम करते हैं, जहाँ गोपियों के पास मैसेज ले जाना और आना, तो ये सब भी करते हैं। तो दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ कृष्ण। तो कृष्ण बोलते हैं कि, कृष्ण तुरंत उसको समझ जाते हैं, अरे ये तो मधुमंगल जो है, ये तो चालू हो गया, ये अभी पता नहीं क्या बोल देगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, उनके बायां हाथ के, मतलब उस तरफ मधुमंगल है, तुरंत उनका दाहिना हाथ ऐसे पकड़ के जोर से दबाते हैं, और क्या करते हैं, अपना अपना दाहिना हाथ से मधुमंगल का मुंह बंद कर देते हैं। तो मधुमंगल का मुंह ऐसे बंद कर देते हैं, और कृष्ण बोलते हैं कि किसी अच्छी प्रकार बटी हुई रेशम की डोरी से इसके मुंह को सील दिया जाए। तो बोले एक अच्छा सा थ्रेड लेके आओ, जो कि रेशमी है, जो कि सिल्कन थ्रेड है, और उस सिल्कन थ्रेड से अगर इसका मुंह बंद कर दिया, इसके मुंह को सील दिया जाए, तभी मेरा ये ब्राह्मण मित्र जो है चुप रह सकेगा, नहीं तो ये चुप नहीं रह सकेगा। ऐसे करके कृष्ण बोलते हुए उसका मुंह ऐसे बंद कर दिए। तो बंद मुंह से ही मधुमंगल बोलने का प्रयास कर, ऐसे करके आवाज निकल रही है, तो बंद मुंह से भी वो विकृत धनु से कहने लगा। उसका जो है आवाज एकदम डिस्टॉर्ट हो रहा है, और डिस्टॉर्ट करते हुए मधुमंगल बोलने लगे, बोले कि देखो, अगर मेरा मुंह बंद ही कर देना चाहते हो तुम लोग, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। और वो दूसरा तरीका क्या है, तो बोल रहे हैं, मेरे मन में एक आइडिया है, मधुमंगल बोल रहे हैं, मेरे मन में एक ब्रिलियंट आइडिया है, एक दुर्लभ आइडिया है। और बोलते हैं कि अगर आप लोग सब मेरा मुंह बंद ही कर देना चाहते हो, तो इसके लिए इसका एक दूसरा भी तरीका है, और आसान तरीका भी है, कि वो क्या है कि आप अपने घर से बहुत सारी मिश्री लेके आइए, और वो मिश्री लाके मेरे मुंह में हमेशा डालते रहो, तो मेरा मुंह क्या है, मिश्री खाने में बिजी रहेगा। तो बोलते हैं कि फिर मैं क्यों कुछ बोलूंगा, देन वाई आई विल से एंड हाउ आई विल से, बोलेंगे मैं किस प्रकार बोलूंगा, मुंह भरा हुआ है मिश्री से, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। एंड वाई आई विल से, मतलब देर इज व्हाट इज द पर्पस देन, क्या पर्पस क्या है, फिर तो कोई पर्पस ही नहीं है कुछ और फालतू एक्स्ट्रा बोलने का, जब मुंह में कुछ मिल रहा है खाने के लिए, मिश्री इत्यादि। तो ऐसे करके वो मजाक कर, मतलब हंसी हंसा रहे हैं। और बलराम जी बोलते हैं, तो घूस लेना भी इसी को कहते हैं, बोलते हैं कि घूस ही तो आमिष या लोभजनक वस्तु है। तो बोलते हैं कि ये घूस जो है,
यही जो ब्राइब जो है, दैट इज व्हाट इज लाइक ग्रीडी थिंग। वो वही आमिष है, यानी नॉन वेजिटेरियन या ग्रीडी थिंग बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या फिर एक ब्राह्मण को घूस लेने का, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन, इट इज लाइक ए नॉन वेज थिंग एंड इट इज लाइक ए ग्रीडी थिंग, तो वेदर ए ब्राह्मण कैन ऑल्सो थिंक ऑफ एक्सेप्टिंग दैट, क्या एक ब्राह्मण भी उसको लेने की इच्छा कर सकता है? ऐसा बलराम भगवान मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, हंसी में बोल रहे हैं। तो ऐसा जब हुआ, तो ऐसे जब मधुमंगल ने ऐसा विनोद किया, ऐसा परिहास किया, तो सब लोग एकदम हंसने लगे, सबको बहुत मजा आया, और सारे फ्रेंड जो हैं वो हंसने लगे। और मधुमंगल ने क्या किया, विथ लॉट ऑफ अफेक्शन वो कृष्ण को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया, ही हग्स कृष्ण, और वो जोर जोर से हंसने लगे मधुमंगल। तो ऐसे करके सब लोग वहां पे हंसने लगे। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि आगे श्री वनमाली, मतलब श्री कृष्ण जो है, वो सारे सखाओं से ऐसे घिर के और चल दिए, मतलब वन में जा रहे हैं, और रास्ते में ये सब हास्य परिहास जो है, हंसी मजाक, ये रास्ते में हो रहा है। बोल रहे हैं कि कृष्ण जिस मार्ग से जा रहे थे, वह मार्ग फलवान वृक्षों की शाखा समूह द्वारा परम मनोहर था। वो जिस रास्ते से कृष्ण जंगल में जा रहे हैं, उस रास्ते में क्या है कि बड़े बड़े ट्रीज हैं, जिसमें कि खूब सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। फलवान वृक्षों की शाखा समूह द्वारा परम मनोहर था। वहाँ गायों को देखकर श्री कृष्ण ने वंशी ध्वनि की। तो जब कृष्ण फिर अभी क्या, वो गाय गाय तो पहले चली गई थी ना, सुबह में गाय चली गई थी, और अब कृष्ण आए हैं, और अब उन्होंने वहां पे पहुंच गए जहाँ पे गैया है, और गैयों को देखकर कृष्ण ने बांसुरी बजाई। इस प्रकार गांवों को लक्ष्य करके श्री कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षण करने लगे। तो जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाया, तो सारी गायें जो हैं उनके तरफ आकर्षित हो गई, दे बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्ण, एंड दे मूव क्लोजर टू कृष्ण, वो कृष्ण के पास, सब कृष्ण के पास आने आ गए उनकी बांसुरी की ध्वनि सुन के। सब सारी गायें भी जो है कृष्ण के पास आ गई। तो उस समय कोई उस समय का एक उपमा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि, ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे, तो आश्चर्यपूर्वक आकाश में अवस्थित मानो कोई व्यक्ति करने लगा। तो जीव गोस्वामी कैसे लिखते हैं, वो सीन को देख के कि गौएं उसके उनके कृष्ण बांसुरी बजाए तो गौएं उनके पास आ रही हैं। तो एज इफ देर इज वन पर्सन इन द स्काई एंड ही इज सेइंग समथिंग, सो व्हाट ही इज सेइंग, वो क्या बोल रहा है व्यक्ति, ऐसा मानो कि एक व्यक्ति कोई आकाश में है और वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जब जब कोई प्रवाह होता है, व्हेन देयर इज ए फ्लो ऑफ सर्टेन थिंग, लाइक ए रिवर फ्लोज, तो जब रिवर फ्लो करती है, यानी ऐसा कोई फ्लो होता है, तो उसके रास्ते में जो चीज भी आती है, दैट उसको वो कैरी अवे करके ले जाता है, वो उसको बहाते हुए दूर अपने से लेके चला जाता है। यानी नदी जब बह रही है, उसमें मान लीजिए कोई लकड़ी आ गया या कुछ आ गया, तो नदी उसको बहा के दूर लेके चली जाएगी, या अपने किनारे में कहीं लगा देगी, ऐसे करके। लेकिन बोलते हैं कि कृष्ण की बांसुरी जो है, इट इज लाइक डिफरेंट, एंड इट इज हैविंग अपोजिट नेचर। उसका वो अपोजिट नेचर है। वो नेचर क्या है कि जब वो बांसुरी बजती है, तो श्री कृष्ण के मुख से निकलकर जिस दिशा को जाती है, तो जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, तो बांसुरी की ध्वनि इधर गई, इधर गई, इधर गई, ऐसे चारों तरफ गई, और जो भी उसके मार्ग में आ रहा है, वो सारी वस्तुओं को वो ऐसे नदी के फ्लो के साथ दूर नहीं ले जाती, बल्कि वो कृष्ण की तरफ सबको लाती है। सो ही इज प्लेइंग फ्लूट, एंड बाय दैट फ्लूट साउंड इज प्रोड्यूस्ड, एंड विद दैट साउंड वो ऐसे स्वर लहरी जा रही है, लेकिन जो चीज जा रही है उसको अपने पीछे की तरफ धकेल रही है, यानी कृष्ण की तरफ धकेल रही है, यानी सब कोई कृष्ण की तरफ आने लगते हैं। तो जैसे धेनु आदि सारी वस्तुएं, यानी गाय आदि सारी वस्तुएं क्या है, कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती है और उनकी तरफ लग जाती है। ऐसे जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, तो हाँ, ऐसे जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, तो गायों को लगता है कि उस बांसुरी में उसकी भी आवाज है। मतलब गाय, जैसे एक गाय दूसरे गाय को बुलाती है, तो इसे रंभा के बुलाती है, ऋषभ नामक स्वर उसको बोला गया। तो गाय जैसे रंभा के एक गाय को दूसरे गाय से बुलाती है, तो ऐसा ही गाय को लग रहा है कि उस बांसुरी में एक ऐसी धुनी है कि वो मुझे बुला रही है। वैसे ही मयूर को लगता है, यानी पिकॉक को लगता है कि उसका भी आवाज जो है, जैसे पिकॉक जैसे सडज स्वर बोलते हैं इसको, तो वो जो पिकॉक का जो है, मेरे में उतनी कला नहीं है कि मैं सारे आवाज को प्रोड्यूस करूं, तो आप अपने मन में ही उसकी कल्पना कर लो।
तो मयूर जो बोलता है, पिकॉक जो बोलता है, तो पिकॉक को लगता है कि बांसुरी में उसकी भी आवाज है। हाँ, और वो भी कृष्ण की तरफ आ जाता है। वैसे ही कोकिल, मतलब कोयल को लगता है कि कुकू बर्ड, उसको क्या लगता है कि उस बांसुरी में पंचम स्वर की आवाज है, और उसको लगता है कि मेरी आवाज भी उसको उस बांसुरी में है, और वो भी उनके तरफ आ जाता है। इसी तरह अन्य लोगों को भी अपनी अपनी आवाज उस बांसुरी में सुनाई पड़ती है, उनको अपना नाम उस बांसुरी में सुनाई पड़ता है, उनको लगता है कि उनको बुलाया जा रहा है, और इस तरह से सबको ही बांसुरी के स्वर सुन के कृष्ण की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। और बोलते हैं कि सारे लोग एकदम मुग्ध हो जाते हैं, जब कृष्ण बांसुरी बजाना है तो सब भूल जाते हैं, अपना तन मन सब खो देते हैं, सब भूल जाते हैं वो कौन है, कहाँ है, क्यों है, और सब एकदम स्टन ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और कृष्ण की बांसुरी सुनने लगते हैं। और वो आगे बोलते हैं जीव गोस्वामी की, जब श्री कृष्ण स्वयं ही अपने बांसुरी में विमुग्ध हो जाते हैं, जब कृष्ण ही अपनी बांसुरी बजाते हुए खो जाते हैं बांसुरी के स्वर सुनते हुए, तो अगर दूसरे लोग मोहित हो गए, दूसरे जीव अगर मोहित हो गए, तो उसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि कृष्ण को तो मोहन करता बोला है, क्योंकि उनको मोहन करता का मतलब तो सबको मोहित कर ले, है ना। जैसे आपने सुना होगा राधा, राधा मदन मोहन, है ना। तो मदन मोहन मतलब जो काम को भी मोहित कर ले, जो कामदेव को भी मोहित कर ले। मदन मोहन मोहिनी, मतलब मदन मोहन को भी मोहित करने वाली, तो वो कौन है, राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो इसे बोल रहे हैं कि कृष्ण तो सारे जीवों को मोहित कर लेते हैं, सबको अपने तरफ खींच लेते हैं। तो जब कृष्ण स्वयं बांसुरी सुन के मोहित हो जाते हैं, तो दूसरे जीव मोहित हो जाते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। फिर कुछ समय के बाद शायद बांसुरी बंद हो गई, तो सब लोग वापस अपने चेतना में आ गए, दे बिकम लाइक कॉन्सियस, जिसको बोलते हैं होशो हवास में आना, वैसे आ गए। और ऐसा लगा कि नाउ दे बिकम काइंड ऑफ नॉर्मल, ऐसे करके। तो जब ये हुआ, तो फिर मधुमंगल क्या है, वो गायों की तरफ जा रहे हैं, सारे सखा हैं वहाँ, कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, मधुमंगल गायों की तरफ जा रहे हैं। और फिर मधुमंगल एक कमेंट मारते हैं, और मधुमंगल हंसते हुए बोलते हैं कि देखो ब्राह्मणों के प्रति डिसरेस्पेक्ट, मधुमंगल हमेशा अपने आप को, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पास ब्रह्म तेज है, मैं एकदम सुपर हूँ, तो वो मतलब हास्य परिहास में से बोलते हैं सबको हंसाने के लिए, तुम लोग सबको मैं हमेशा मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मधुमंगल क्या हंसते हुए बोलते हैं, देखो ब्राह्मणों के प्रति जो डिसरेस्पेक्ट किया गया, उसका जो फल जो है वो तुरंत मिल गया। तो बोले क्या डिसरेस्पेक्ट, तो कृष्ण ने उनका मुंह ऐसे बंद करने की कोशिश की थी, और उसका उनका आवाज को दबाने की कोशिश की थी, सप्रेस करने का कोशिश किया था। तो इस चीज का, ये डिसरेस्पेक्ट का फल तुरंत ही सबको मिल गया। वो कैसे फल मिल गया कि अभी अभी तो कृष्ण ने मेरे मुंह को बंद करने का कोशिश की थी, और अभी क्या हो गया, अभी सबका ही मुंह बंद हो गया। तो मधुमंगल बोले जैसे कृष्ण बांसुरी बजाने लगे, तो सब लोग का मुंह बंद हो गया, सब गूंगे हो गए, सब चुप हो गए। तो सबको ही देखो सजा मिल गई। क्यों सबको सजा मिली? क्योंकि एक्चुअली मुझ ब्राह्मण का मुंह बंद कराने का कोशिश किया गया था, इसलिए तुम लोग सबके सामने ये चीज हुआ था, तो इसकी सजा तुम लोग सबको मिली। ऐसे करके मधुमंगल वहां पे हास प्रयास करते हैं। फिर सारे गो बालक जो है मथुरा मंडल में प्रवेश अब अभी जो है वो वापस जाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। गांव को वापस समेटेंगे, जैसे गायें सारे बिखरी हुई है, चर रही है यहाँ वहाँ, तो सबको एक जगह लेके आएंगे, और फिर वो वापस मथुरा में, मतलब वृंदावन में वापस वो एंटर कर जाएंगे। तो गायों को बुलाने के लिए तो वो लोग अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे जीव गोस्वामी ने लिखा है। तो आपने देखा भी होगा कि किसी भी पेट एनिमल के लिए जो उसका जो मालिक होता है, वो कुछ शब्द करके उसको बुलाता है, और वो एनिमल वो समझता है कि ये क्या बोला जा रहा है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि गायों को बुलाने के लिए ही शब्द का प्रयोग करते हैं, ही, ऐसे बोलते हैं ही। तो मतलब गायों को समझ में आता है कि उनको बुला रहे हैं। और फटकारने के लिए जी जी। और अगर जैसे गाय को किसी चीज से रोकना है कि तुम ये काम नहीं कर, जैसे गाय उधर जा रही है, किसी तरफ जा रही है, और गोपाल का है कि गाय उस तरफ नहीं जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, जी जी। तो वो बोलेंगे जी जी, मतलब गाय को समझ जाएगी कि वो आगे नहीं जाना है। फिर यमुना में अगर गाय जा रही है, तो एक एक लिमिट तक ही जाने देंगे ना गायों को, बहुत आगे नहीं जाने देंगे। तो उसको रोकने के लिए उसको धीरे 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 ही बोलते हैं, धीरे 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 धीरे, तो गायों को समझ में आ जाएगा वो रुक जाएंगे। और जलपान करने के लिए जब यमुना में लेके गए, तो गायों को बोलेंगे कि पानी पियो,
है ना। तो उसको पानी पियो कैसे उसको बोलेंगे, उसको इनकरेज करेंगे, पानी पियो पानी पियो। तो उसके लिए बोलेंगे चो चो, है ना, चो 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 चो, तो मेरे को समझ में आ जाएगा। फिर अगर उनको एक दूसरे गायों को अलग करना है, मान लीजिए शायद वो किसी रीजन से अलग करना होगा, वो लड़ रहे होंगे या कुछ भी, तो उसको झिरी झिरी बोलेंगे, झिरी झिरी, तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो उनको कृष्ण बोल रहे हैं अलग होने के लिए। उसी तरह अभी यमुना में चली गई लेकिन उनको बाहर आने का मन नहीं कर रहा होगा, तो उनको बाहर निकालना है, अभी उनको जाना है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, तीरी तीरी बोलेंगे, तीरी तीरी। तो देखिए, तीरी तीरी के ये सब इस ढंग से बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करके गाय को कंट्रोल करता है। तो देखिए वहाँ भी कोडिंग है, वहाँ भी कोड वर्ड्स है, वहाँ भी कोडिंग लैंग्वेज है। तो इसके बाद श्री कृष्ण का सखाओं सहित गोष्ठ लौटना, उसके बाद अब कृष्ण जो है वो वापस लौटने के लिए तैयारी करेंगे। तो ग्वाल वालों ने गायों को जल के किनारे रोक लिया। जल के किनारे गाय सबको रोक के फिर उनको संभाला, और उसके बाद उन लोगों ने खुद सारे ग्वाल वाल जो हैं वो यमुना में चले गए स्नान करने के लिए, और उन्होंने स्नान किया। तो कृष्ण गायों का नाम लेके भी पुकारते हैं। तो उसके बारे में सूरदास जी का एक पद है, सूरदास जी बोलते हैं, देखो री नंद नंदन आवत, देखो री नंद नंदन वृंदावन ते धेनु वृंद में बेनु अदर धर गावत। इसको थोड़ा स्लो भी गा सकते हैं। देखो री नंद नंदन आवत, देखो री नंद नंदन आवत, वृंदावन ते धेनु वृंद में बेनु अधर धर गावत। वृंदावन ते धेनु वृंद में बेनु धरे बेनु अधर धर गावत। तन घन श्याम कमल दल लोचन, तन घन श्याम कमल दल लोचन, अंग अंग छवि पावत। हारी गौरी धौरी धुमरी, ले ले नाम बुलावत। बाल गोपाल संग सब शोभित, बाल गोपाल संग सब शोभित, मिलकर पत्र बजावत। सूरदास मुख निरखत ही सुख, सूरदास मुख निरखत ही सुख, गोपी प्रेम बढ़ाव। जो एक गोपी जो है दूसरे गोपी को बोल रही है, देखो री नंद नंदन आव, तो अरी देख, ऐसे करके जो व्रज की भाषा है। तो सूरदास जी का ये सारा जो पद्य है वो व्रज भाषा में लिखा हुआ है। बोलते हैं अरी, इसे बोलते हैं ना, एक सखी दूसरे को बोलती है अरी, तो बोल रहे हैं देखो री नंद नंदन आवा, अरे देख, नंद के लाडले पुत्र, नंद के प्यारे पुत्र जो हैं, वो वृंदावन से गायों के बीच में घर वापस आ रहे हैं। वृंदावन ते धेनु वृंद में, मतलब वृंदावन से गायों के बीच में वापस आ रहे हैं। वेणु अधर धरे गावत, और वेणु मतलब वंशी, वंशी को अपने होठों पे रख कर बजाते हुए वापस आ रहे हैं। और ये कैसे हैं, तन घनश्याम, इनका शरीर जो है श्यामला है, कमल दल लोचन, और इनकी आंखें जो है वैसे लग रहा है कि कमल का पत्ता हो, है ना, कमल के पत्तों की जैसी आंखें हैं। अंग अंग छवि पावन, और उनका हर अंग जो है वो इतना सुंदर लग रहा है, ऐसे एक सखी बोल रही है। और क्या बोल रही है आगे, कारी गौरी धोरी धुमरी, ले ले नाम बुलावत, ये गैयों को बुला रहे हैं, और उन गायों का नाम है, किसी का नाम है कारी, एक का नाम है गौरी, किसी का नाम है धौरी, किसी का नाम है धुमरी। ऐसे नाम ले लेके गायों को बुला रहे हैं। बाल गोपाल संग सब शोभित, मिलकर पत्र बजा। तो आप इसको कल्पना कर सकते हैं अपने मन में जब आप इसको सुन रहे हैं। तो सारे बाल गोपाल के साथ कन्हैया आ रहे हैं, और ये सारे गोपाल जो है ना मिलकर पत्र बजा, सब ऐसे करताल जैसा बजा रहे हैं, श्याम गा रहे हैं, श्याम श्याम गा रहे हैं, कृष्ण गा रहे हैं, और सब करपत्र बजा हुआ, वो कर का कुछ बाजा या हाथ से ऐसे ताली देके ऐसे बजा रहे हैं। सूरदास मुख निरखत ही सुख, गोपी प्रेम बढ़ावत। तो गोपियां बोल रही हैं कि कन्हैया का मुंह देखने में मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत सुख मिलता है। कन्हैया का मुंह देख के देखने में बहुत सुख मिलता है, और वे कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो जाती हैं, कृष्ण के प्रेम में वो, उनको देख के ही गोपियां जो है कृष्ण के प्रेम में डूब जाती हैं, और उनका कृष्ण को देखते ही उनका प्रेम जो है एकदम उमड़ने लगता है गोपी को। तो ऐसे करके वो एक गोचारण का ये पद्य था। तो ये मैंने सोचा इसको कोट करने की। फिर श्री कृष्ण का हाँ, तो फिर सारे ग्वाल बाल जो हैं उस समय
सारे गायों को समेट लिए और समेट के सब यमुना जी में नहाने लगे। और नहाने के बाद सबने, जो उनकी माताओं ने जो भोजन भेजा था, वो सारे भोजन को उन लोगों ने खाया। और श्री कृष्ण जो है सारे भोजन को चखते हैं और अपने फ्रेंड्स को खुद ही खिलाते हैं, और सबको खुद ही परोसते हैं अपने अपने हाथों से, और सबको खिलाते हैं। और उसके बाद फिर अपने सारे फ्रेंड, जैसे कि श्रीदाम, दाम, सुदाम, वसुदाम, सारे सखाओं को लेके वो घर की तरफ चल देते हैं। और चलने के समय वो सुपारी वगैरह खा रहे हैं, जो कर्पूर से बनी हुई, सब कर्पूर से युक्त है। और ये सुपारी सब जो वो सोने के, मतलब गोल्डन पॉट्स में रखे हुए हैं, और उनसे लेके वो सुपारी, तांबुल, ये सब सब खा रहे हैं। और उनके दोनों कपोल जो हैं इन सब चीजों से भरे हुए हैं, उनके दोनों गाल जो है वो उसको खाने से वो दोनों गाल जो है उनके भरे हुए हैं। और उनका जो ये जो कुंडल जो उन्होंने पहन के रखा है कान में, इनके चलने से उनका ये कुंडल हिल रहा है। और कुंडल का जो रिफ्लेक्शन है, सोने का कुंडल जिसमें मणि लगा हुआ है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है उनके गालों पे पड़ रहा है ना। तो वो उनके गाल जो है और भी ज्यादा सुंदर हो रहे हैं। और उन्होंने अपने दोनों नेत्र द्वारा, और उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखें कमल की शोभा की जैसी है, ऐसा लग रहा है लोटस लाइक है। और ऐसा लग रहा है कि has defeated the beauty of the lotus flower, कृष्ण has defeated the beauty of the lotus flower। जिन नेत्रों के दर्शन करने के लिए उनके आत्मीय बंधुगण भी अधिक उत्सुक हो रहे थे, और कृष्ण के उस नेत्र को देखने के लिए, उस आंखों को देखने के लिए जो कृष्ण के नियर एंड डियर वंस है, तो वो लोग भी उसके लिए उत्सुक हो रहे थे। दे वर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड, ईगर टू सी दैट लोटस आई ऑफ कृष्णा, ऐसा बोलते हैं। फिर फिर वो बोलते हैं बकासुर निहंता, वो बकासुर को मारने वाले कृष्ण खुशी, हर्षपूर्वक एकदम खुश होके धीरे धीरे वनों में धेनु धेनु वृंद को सुगंधित तृणादि चराते हुए, मतलब गायों को वो रास्ते में चराते हुए, गायें घास खाते हुए जा रही हैं। और कृष्ण जो है वो व्रज की तरफ आ रहे हैं अपने सारे फ्रेंड के साथ सब। और व्रज के लोग जो हैं वो कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन हैं। हाँ। और कृष्ण जो है वो बड़े बड़े पेड़ के नीचे नीचे उस पेड़ का छाया लेते हुए उसके शैडो में चलते जा रहे हैं। और जो है देवता गंधर्व लोग, ये लोग स्तुति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। और ऐसे करते करते वो लोग ब्रज के पास आ गए। और इस ढंग से वो सब आ रहे हैं। और एकदम भारी कोलाहल मचा हुआ है, क्योंकि व्रज से सारे लोग कृष्ण को रिसीव करने के लिए बाहर आ गए हैं। और कृष्ण जो है इधर वन से आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों समुद्रों का वहां पे एक मिलन हो रहा है। और चूंकि इतने लोग हैं तो बहुत तरह का मतलब कोलाहल भी हो रहा है, देयर लॉट ऑफ साउंड देयर। और क्योंकि देवता लोग भी गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ऋषिगण भी गा रहे हैं, वेद वगैरह का पाठ कर रहे हैं, तो ये चारों ओर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। लेकिन इसमें भी कृष्ण की जो बांसुरी है वो जो बज रही है, वो सारे कोलाहल को, सारे साउंड को ब्रेक करते हुए, और इट इज लाइक एक्सीलिंग ऑल अमॉन्ग्स ऑल द साउंड, तो उस उत्कर्ष को प्राप्त कर रही है। और और उस वेणु ध्वनि के सामने, उस बांसुरी के बजने के सामने दूसरी सारे साउंड्स जो हैं वो सब फीके पड़ रहे हैं। तो फिर एक तरफ वन से कृष्ण और उनकी पार्टी, सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, और गोकुल से सारे व्रजवासी आ रहे हैं। और ये दोनों जब सामने आ गए तो ऐसा लगा कि जैसे दो विशाल समुद्रों का सम्मेलन हो गया, जैसे दो बड़े बड़े ओशन जो हैं वो मिल गए। और ऐसी अवस्था का नित्य नित्य अनुभव करते रहने पर भी तो सारे देवता लोग चमत्कृत हो गए ऐसा देख के वहां पे। कारण कि श्री गोविंद जो हैं स्वयं चंद्र की सी शोभा धारण कर रहे थे, तो स्वयं ही वीणी शिक्षा द्वारा धेनुगण को प्रति प्रति भाव से स्थिर कर रहे थे। तो सारे देवता भी देख के इसको आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कृष्ण जो है, गोविंद जो है, वो कैसे लग रहे हैं? गोविंद लग रहे हैं जैसे कि एक एक मून लाइक, इज लुकिंग लाइक ए मून, एक चांद के जैसे लग रहे हैं गोविंद। और वो अपने बांसुरी जो बजाते हुए आ रहे हैं, और उसी से वो गाय को भी कंट्रोल करते आ रहे हैं। तो फिर एक सूरदास जी का पद है, तो उसको मैं आप लोग को सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ऐसे जब कृष्ण वन से आ रहे हैं, तो एक एक सखी दूसरे सखी को बोलती है, देख सखी वन तै जो वन ब्रज आवत है नंद नंदन। देख सखी वन तै जो वन ब्रज आवत है नंद नंदन। सीख सिखंड शीश मुख मुरली बनिय तिलक उर चंदन।
सीख शिखंड शीश मुख मुरली बनियो तिलक उर चंदन। कुटिल अलक मुख चंचल लोचन निरखत अति आनंदन। कुटिल अलक मुख चंचल लोचन निरखत अति आनंदन। कमल मध्य मन दय खग खंजन बंधियाए उड़ फंदन। कमल मध्य मन दय खग खंजन बंधियाए उड़ फंदन। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत हो गया तो। गोप वेश गोकुल गोचारत है हरि असुर निकंदन। सूरदास प्रभु सुजस बखानत नेति नेति श्रुति चंदन। तो एक और जस्ट मैं इसको चेक करता हूँ, कुछ लाइन मिस हुआ थी। हाँ, अरुण हाँ थोड़ा सा मिस हुआ। कमल मध्य मनुदय खग खंजन बंधियाए उड़ि फंदन। अरुण अधर छबिद सन विराजत जब गावत कल मंदन। मुक्ता मनो नील मणि मैं पुट मुक्ता मनो नील मणि मैं पुट धरे बुरति वर वंदन। गोप वेश गोकुल गोचारत हैं हरि असुर निकंदन। सूरदास प्रभु सुजस बखानत नेति नेति श्रुति चंदन। उसका मतलब क्या है? एक एक सखी जो है दूसरे सखी से, एक गोपी जो है दूसरे गोपी से बोल रही है, देखी सखी वन तैजु बने। ये सखी देखो, वन तैजु बने मतलब बने मतलब आ रहे हैं कहाँ से? वन से। वन से जो आ रहे हैं, व्रज आवत हैं नंद नंदन। तो नंद नंदन जो है वो व्रज से आ रहे हैं, है ना? यानी वृंदावन के जंगलों से नंद नंदन जो है वो व्रज में आ रहे हैं, जहाँ भी ये रहते हैं वहां पे आ रहे हैं। और कैसे हैं? सीख शिखंड, उन्होंने अपने सिर पर मयूर का पंख लगा रखा है। मुख मुरली, मुख में वो मुरली बजा रहे हैं। और बनियो तिलक और चंदन, और उन्होंने तिलक धारण किया हुआ है। और अपने वक्षस्थल पे चंदन लगा के रखे हैं। और वो उनका शोभा का वर्णन कर रही हैं। कुटिल अलक में उनकी जो अलके हैं, यानी उनके ये घुंघराले घुंघराले लट जो है वो कुटिल है। कुटिल है मतलब टेढ़े हैं, ऐसे घुंघराले हैं, उसको कुटिल बोल रहे हैं। कुटिल अलक मुख चंचल लोचन, और उनकी आंखें कैसे हैं? वो चंचल हैं, कभी इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, चारों तरफ देख रही हैं। और निर्खत अति आनंद, और उनको देख के जो है ना बड़ा आनंद है गोपी को। और आगे इतना सुंदर वो उपमा दिए हैं। बोल रहे हैं, कमल मध्य मन द्वैत खग खंजन बंधे आए उड़ी फंदन। उनके आंखों का, श्री कृष्ण चंद्र के आंखों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आंखें कैसी हैं? उनकी आंखें ऐसा लग रहा है कि जैसे दो कमल के फूल हों। जैसे बड़ी आंखें ना, कमल के फूल हों। और ऐसा लगता है कि इस कमल के फूल में दो खंजन पक्षी जो हैं, तो खंजन पक्षी की भी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। और वो काफी चंचल भी होते हैं, ऐसे 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 काफी चंचल होते हैं। तो चंचल देखते भी हैं, चंचल बॉडी से भी होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कमल है, इस कमल में दो खंजन पक्षी, दो खंजन बर्ड जो आके फंस गए हैं। कैसे फंस गए हैं? ये आपको मालूम है कि कमल जो है, मालूम होगा कि कमल सूर्योदय के समय, सनराइज होने पर कमल जो है वो खिल जाता है। और सूर्यास्त के समय जब सनसेट होने लगता है तो कमल बंद हो जाता है। तो कई बार भौरे जो होते हैं बीज को, ये कवियों ने बहुत बार इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बीज जो होता है, या मैं भौरों की बात कर रहा हूँ, भ्रमर की बात कर रहा हूँ। वो लोग दिन में कमल में आके बैठते हैं उसका हनी पीने के लिए, मधुपान करने के लिए। लेकिन वो मधुपान करते करते इतने मदमस्त हो जाते हैं, इतने वो नशे में आ जाते हैं कि उनको स्वीट हनी मिल रहा है। और इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कमल धीरे 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 करके कैसे बंद हो गया। और देखिए बीज के बारे में ऐसा बोला जाता है कि दे आर सो मच पावरफुल कि वो वुड को भी छेद करके निकल सकते हैं। बट दे हैव सो मच ऑफ इन इन द लव ऑफ लोटस, उनका इतना ज्यादा अफेक्शन है वहां पे। दे आर सो मच डीप इन द लव ऑफ द लोटस कि वो कमल को छेद करके नहीं निकल पाते हैं। एंड दे आर लाइक ट्रैप्ड फॉर होल नाइट, दे आर ट्रैप्ड इनसाइड कमल इन द लोटस। और फिर मॉर्निंग होगा जब कमल खिलेगा, दैट टाइम दे कैन मतलब इफ दे वांट दे कैन गो, अदरवाइज वो फिर वही मंडराते रहेंगे। तो ऐसे ही खग खंजन, यहाँ पे मतलब खंजन पक्षी की तुलना किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये कमल में, ये जो उनकी जो पलकें, जो आंखें जो ऐसे बंद हो रही है खुल रही है, ऐसे चंचल है, वो दो खंजन पक्षी के जैसे हैं। दैट्स लाइक द टू खंजन बर्ड। और ये खंजन जो है वो कमल में आके फंस गया है, क्योंकि कमल बंद हो रहा है, आधा बंद हो चुका है। तो उसका विंग्स जो है
वो उस कमल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब कि ये जो पूरा ऐसा आकृति है वो कमल के जैसा है, और बीच में जो उनकी आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं इधर उधर, तो ऐसा लग रहा है कि खंजन पक्षी जो है इस कमल में आके फंस गया है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल उपमा ही इज गिवन सूरदास। कमल मध्य मन द्वै खग खंजन, बंधे आई उड़ कुंदन। और आगे क्या होता है, अरुण अधर छवि दसन विराजत जब गावत कल मंदन। तो जब कृष्ण कुछ गा रहे हैं, अपने होठ अपने मुंह से कुछ गा रहे हैं, तो देखिए उनका उनका रंग कैसा है, नीला है। होठ कैसे हैं, लाल है। और दांतें कैसे हैं, सफेद है, एकदम मोती के जैसा। तो उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि जब वो गा रहे हैं तो उनके दांत दिख रहे हैं, है ना। तो उनके दांत जो उनके लाल लाल होठ पे दिख रहे हैं, और ये जो लाल लाल होठ है वो ब्लू कलर के बैकग्राउंड पे। तो ऐसे करके उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और वो आगे बोलते हैं, मुक्ता मनो नील मणि में पुट धरे भूर की वर वंदन। और उन्होंने मुक्ता मनो, ये सब जो मोतियों की माला, ये सब पहन के रखी है। और वो फिर वो क्योंकि ब्लू कलर का बॉडी है और उसमें व्हाइट कलर के मोतियों की माला है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। धरे भूर की वर वंदन। और आगे क्या बोले, गोप वेश गोकुल गोचार। और इन्होंने गोप वेश बना के रखा है, ग्वाले का वेश बना के रखा है, कि पगड़ी बांधे हुए हैं, लटिया हाथों में, लटिया लुटिया लुकटी लेके रखे हैं गाय को चराने के लिए, तरह तरह का श्रृंगार है उनके। इस पे जो है मिनरल से, खनिज से, और अलग अलग चीजों से अलग अलग चित्रकारी की हुई है, बनाए हुए हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं गोप वेश हैं, गौए को चरा रहे हैं, और सारे गोल ग्वाल बाल हैं, सब सजे धजे हुए। तो गोप वेश गोकुल गोचारत, गो मतलब गोकुल में ये गौयों को चरा रहे हैं, गोप वेश डालकर। हैं हरि असुर निकंदन, और ये हरि जो है ये असुर को मारने वाले हैं। सूरदास प्रभु सुजस बखानत नीति नीति श्रुति संजन। बोल रहे हैं कि सूरदास बोल रहे हैं कि वो हरि का, प्रभु का सुजस बखान कर रहे हैं। मतलब वो हरि कितने सुंदर है, इनका सुयस मतलब इनका गुड फेम जो है हरि का, गुड फेम ही इज एक्सप्लेनिंग, ही इज डिस्क्राइबिंग गुड फेम ऑफ हरि, सूरदास। और बोल रहे हैं कि नीति नीति श्रुति छंदन, किस हरि का वो कर रहे हैं गुण बखान, कि ये हरि देखने में ऐसे लग रहे हैं वैसे लग रहे हैं, इनकी आंखें ऐसे कैसे है कि जैसे कमल के बीच में दो खंजन पक्षी आके बंद हो गए हैं, और इत्यादि इत्यादि जो भी है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे प्रभु का वो ऐसा गुणगान बखान कर रहे हैं, प्रभु के बारे में बोल रहे हैं, जिनके बारे में वेद क्या बोलता है, नेति 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 श्रुति छंदन। मतलब वेद क्या बोलता है, नहीं वो ये नहीं, नहीं नहीं वो ये भी नहीं, नहीं नहीं वो मतलब कोई पूछेगा कि हरि कौन है, मतलब हु इज द, वेद में क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ट्रूथ, हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ट्रूथ। हु इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, हाउ द एब्सोल्यूट ट्रूथ लुक्स लाइक, वो कैसे लगते हैं, क्या वो ऐसे लगते हैं, वेद बोलेगा नहीं। क्या ऐसे लगते हैं, वेद बोलेगा नहीं। नेति नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो वेद नकारते जाता है, वो तो कुछ अनमोल ही है, अपरंपार है, अनुपम है, ऐसे करके वेद उनका बखान करते हैं। नेति नेति श्रुति छंद। तो ये चीज वहां पे गोपियां, एक गोपियां जो है दूसरे गोपियों से वहां पे बोल रही हैं। तो इस ढंग से कृष्ण वहां गौचारण करके आ रहे हैं। और उसके बाद गौचारण करके आते आते वो अपने घर पे आ जाते हैं। और सारे गौइयों को जो है, गायों को जो है उन्होंने बाहर रोक लिया जाता है। और उन गायों को जो है दूध दूहने का काम जो है शाम का शुरू हो जाता है, बछड़ों को लाया जाता है, बछड़े गाय का दूध पीते हैं। और फिर उसके बाद जो है गायें जो है, उसके बाद गाय का दूध वगैरह निकाला जाता है। उसके बाद यशोदा माई और दूसरी गोपियां आती हैं और कृष्ण का आरती उतारती हैं। और उस समय ये बड़ी ही बहुत ही सुंदर लग रहा है। कृष्ण के ऊपर खलादी, वो लोग चीजों को छीट रहे हैं, बहुत सारी चीजों का ऐसे छिड़काव कर रहे हैं, और उनका आरती कर रहे हैं, और नेत्र भर के उनका दर्शन कर रहे हैं। पूरे दिन का वियोग है भाई, पूरे दिन का विरह है। तो अभी उनको तृप्ति मिल रहा है, कृष्ण जब आए हैं तो उनको तृप्ति मिल रहा है, और एकदम आंख भर के कृष्ण को देख रहे हैं। और उसके बाद अपने अपने प्रियजनों को आकर्षण करने के लिए दोनों की, तो कृष्ण और बलराम जो है वो ऊपर कहीं जहाँ गोपियां हैं उधर भी एक नजर डालते हैं, अपने अपनी जो उनकी बिलवेड गोपियां हैं उनको भी देखते हैं। और इस प्रकार वो अंदर आते हैं, फिर कोई उनका पैर को दबाता है, इस ढंग से उनके थकान को दूर करता है। और उसके बाद ये दोनों भाई जो हैं वो स्नान गृह में चले जाते हैं, नहाने के लिए चले जाते हैं। और वहां पे फिर उनके जो सेवक लोग हैं वो लोग सब उनको नहलाते हैं। तो ये जो लीला है कि गोचारण करके कन्हैया आ रहे हैं,
और यशोदा माँ इसको रिसीव करती हैं। इसका सूरदास इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। लेकिन ये जो वर्णन है सूरदास का, वो इस स्टेज के कृष्ण का एज ये नहीं है, उसमें कृष्ण और छोटे हैं, एकदम छोटे, जैसे मानो कि अभी अभी कुछ ही दिन हुआ है कि कृष्ण गाय चराने गए हैं। हो सकता है 2-4 दिन ही हुआ होगा कि कृष्ण गाय चराने गए हैं, और एक दिन कृष्ण गाय चरा के वापस आते हैं, क्योंकि ये तो अभी गोलोक का लीला है ना। भ्रम वृंदावन में जब लीला होगा तो एकदम छोटे आयु से लेके वो धीरे धीरे बड़े कृष्ण होंगे। कृष्ण जो एकदम घुटनों पे चल रहे हैं, फिर वो घर की दहलीज को क्रॉस करते हैं, ऐसे सब करके बढ़ेंगे। तो उस समय के गोचारण की लीला है, तो कृष्ण एक दिन गायों को चरा के वन से आए हैं, और वो अभी एकदम छोटे कृष्ण, बाल कृष्ण हैं, और अभी कुछ ही दिन पहले से वन में जाना शुरू किए हैं, एकदम छोटे बालक हैं। बेसिकली उसमें बछड़ों को चरा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं सूरदास? जसुमती, जसुमती दौड़ लिए हरि कन्या, जसोमती दौड़ लिए हरि कन्या। आज गयो मेरी गाय चरावन, आज गयो मेरी गाय चरावन, हो बलि जाऊं निचनिया, जसोमती दौड़ लिए हरि कन्या। मोकारन कछु आन्यो है बलि, मोकारन कछु आन्यो है बलि, वन फल तोरि नन्हैया, जसोमती गौरी लिए हरि कन्या। तुम ही मिले मैं अति सुख पायो, तुम ही मिले मैं अति सुख पायो, मेरे कुंवर कन्हैया। कछुक खाहु जो भावे मोहन, दैरी माखन रोटी। इसको मैंने कुछ अलग सुर से गा दिया। सूरदास प्रभु जी वो जुग जुग, हरिहल धर की जोटी। इसको थोड़ा फास्ट भी गा सकते हैं। जसोमती दौरी लिए हरि कन्या, जसोमती दौरी लिए हरि कन्या। आज गयो मेरी गाय चरावन, हो बलि जाऊं निछनिया। मो कारण कछु आन्यो है बलि, वन फल तोरि नन्हैया। तुम ही मिले मैं अति सुख पायो, मेरे कुंवर कन्हैया। कछुक खाओ, कछुक खाहु जो भावे मोहन, दैरी माखन रोटी। सूरदास प्रभु जी बहु जुग जुग, हरिहल धर की जोटी। ये क्या बोल रहे हैं कि जब हरि जो है, जसोमती दौरी लिए हरि कन्या, तो जैसे कृष्ण घर को आ गए तो यशोदा माई दौड़ के जाती हैं और हरि को अपने गोद में ले लेती हैं। कन्या मतलब गोद में लेके कंधे पे लेते हैं ना, उसको ब्रजभाषा में बोले हैं कन्या। और यशोदा को ज भी बोलते हैं, मतलब ब्रज भाषा में ना य को ज बोलते हैं, य भी बोलते हैं। तो यशोदा बोलेंगे, जसोदा बोलेंगे, जसोमती बोलेंगे। तो जसोमती दौड़ी लिए हरि कन्या, जसोमती यशोदा दौड़ के जाती है, हरि को गोद में लेती। आज गयो मेरी गाय चरावन, आज मेरी गाय को चराने के लिए कन्हैया गन में गया। होम बलि जाऊं निछनिया, मैं उनके ऊपर निछावर जाऊं। जैसे बोलते हैं ना, बलैया लेती है माताएं कि निछावर जाऊं, ऐसे बोलते हैं मैं उनके ऊपर नीचा बार बार नीचावर जाऊं, मैं उनकी बलिहारी लूं, उनकी गलैया लूं। तो हों बलि जाऊं निचनिया, मोह कारण कछु आनियो है बलि, वन फल तोरी ननैया। ये अपने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे लिए वन से कुछ कुछ तोड़ के लाए, कुछ कुछ फल तोड़ के लाए हैं माँ के लिए, यशोदा माई के लिए। तो तुम ही मिले मैं अति सुख पायो, तुम मुझे मिल गए कन्हैया, तुम वापस आ गए या तुम मेरे पुत्र बन गए, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही। तुम ही मिले मैं अति सुख पाऊं, मेरे कुंवर कन्हैया, ये मेरे कुंवर कन्हैया, तुम मुझे मिल गए तो मुझे बहुत खुशी मिल गई। कछुक खाहू जो भावे मोहन, हे मोहन, अब तुम थक के आ गए हो, पूरे दिन वन में रहे, अभी तुम थक के घर आ गए हो, तो तुम कुछ खा लो। तुमको कुछ भूख लगी होगी, तुमको क्या चाहिए, क्या तुम्हारा मन है खाने के लिए, माँ पूछती है। तो मैं तुमको क्या दूं, कुछ खा लो। तो मोहन क्या बोलते हैं, दहरी माखन रोटी। तो भैया मुझे दहरी, कितना सुंदर है, मतलब देखिए उनका, उनकी भाषा भी है, दहरी माखन रोटी। मतलब उस भाषा में एक अपनापन भी है, और सुर भी, और सब कुछ है, प्रेम है। दहरी माखन रोटी, मुझे माखन और रोटी दो। सूरदास प्रभु जी बहु जुग जुग, हरि हल दर की ज्योति। सूरदास प्रभु बोल रहे हैं कि जुग जुग ये जिए, कौन सा, हरि हलदर की ज्योति,
जोटी। अरे हाँ, मतलब कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है, ये जुग जुग जी, ऐसे करके कृष्ण बोलते हैं, जसूर दास बोलते हैं। तो ऐसे करके वो आते हैं वहाँ पे, यशोदा मैया उनका स्वागत करती हैं। और उसके बाद फिर वो लोग सभा में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब फिर उनका खाना पीना हो गया, और सारे लोगों के साथ खाना पीना खा के आए, और बाहर की सभा में आ गए नंद बाबा के और दूसरे लोगों के, शाम की सभा है। हाँ, ये घूम के आए हैं जंगल से, तो शाम की सभा में आ गई। और फिर उस समय सुमति और रत्नचूड़ वो लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं नंद बाबा कि आप लोग का खाना पीना हुआ, सब अच्छे से हो गया? तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। और फिर उन दोनों जो मधुकंठ और स्निग्धकंठ थे, उन दोनों को भी अपने पास नंद बाबा बुला के बैठाते हैं और उनसे प्रेम से बर्ताव करते हैं। और उसके बाद सॉरी, कृष्ण बैठाते हैं, कृष्ण इन दोनों को बुलाते हैं, अपने पास बैठाते हैं, मधुकंठ और स्निग्धकंठ को। और उनके जो फ्रेंड हैं ब्रज में, वो भी सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं, और वो भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो गाते हैं। तो पहले उन लोगों का जो रचना है, उनका जो कंपोजिशन है, वो ये मधुकंठ को और स्निग्धकंठ को सुनाते हैं, क्योंकि वो लोग कवि हैं ना, वो लिखते हैं, तो उनका वो इंटरेस्ट है। तो कृष्ण उनको सुनवाते हैं ये सारी चीजों को। तो फिर वो लोग उसको गा के सुनाते हैं। और फिर इनको सुन के मधुकंठ स्निग्धकंठ को बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद वो यशोदा माई के महल में प्रवेश करते हैं। तो 2-3 मिनट, 1-2 मिनट में बंद कर लेते हैं। तो यशोदा माई के भवन में प्रवेश करते हैं मधुकंठ और स्निग्धकंठ। तो वहां पे वो लोग इस यशोदा माई को देखते हैं और सोचते हैं, अच्छा यही है कृष्ण की जननी, यही है कृष्ण की माता, जिससे कृष्ण उदित हुआ, जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा उदित होता है, ऐसे इस यशोदा से कृष्ण उदित हुए, ऐसे करके वो लोग सोच रहे हैं। और उसके बाद उन दोनों को लेके राधा रानी के पास जाते हैं, और फिर राधा रानी से भी उन दोनों का मिलन करवाते हैं। और उस समय फिर राधा रानी का भी बड़ा सुंदर वहाँ पे वर्णन करते हैं कि वो राधा रानी कैसी हैं। तो मे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्विकली इसको देख लेंगे। और इसको देख के, या हम अभी खत्म ही कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट ही सेक्शन है। तो वो यहाँ पे राधा रानी का गुणगान वर्णन करते हैं। हम्म। तो राधा रानी के पास लेके जाते हैं, और राधा रानी उनको कैसे स्वागत करती हैं, ऐसे जैसे अपने एक देवर की तरह स्वागत करती हैं, जैसे कृष्ण के भाई की तरह स्वागत करती हैं। और जैसे वो राधा रानी को देखते हैं तो आसनो च आसनो च तो विद्या विद्या वलिषु तदधि तदधि देवतामिव कमलिनीषु कमलया लयामिव सर्वसंपत्तिषु सद अनुकंपामिव गुण श्रेणीषु सविनय नीति हरि रति हरि रतिचा तीषु महाभाव संपत्ति में। ऐसा करके बोल रहे हैं जीव गोस्वामी। उन्होंने कैसे देखा? जब उन्होंने पहुंचा तो आसनो चतो विद्युता वलीसु तद तदधि देवता में। तो बोल रहे हैं, विद्युत माला में उसकी अधिष्ठात्री देवी की तरह देखा। तो जब उन्होंने राधा रानी का दर्शन किया, तो जैसे कि थंडर बोल्ट्स होता है, तो थंडर बोल्ट्स कैसे फास्ट होता है, कैसे चंचल होता है, तो उनको लगा कि लाइक सी इज द गॉडेस ऑफ थंडरबोल्ट, ऐसे लगा उनको, अधिष्ठात्री देवी के रूप में राधा रानी उनको लगा। और उनको लगा कैसा? कमिल नीसु कमललया कमल नीसु कमला लयामी कमल नीशु सॉरी कमल नीशु कमला लयामी। तो कमल नीशु मतलब सारे ऐसा लगा जैसे सारे लोटस फ्लावर्स के बीच में कमल कमलालया कमलालया है, मतलब कमल जिसका आलय है, मतलब कमल जिसका घर है, यानी लक्ष्मी देवी। तो ऐसे लगा कि जैसे सारे लक्ष्मियों के बीच, सारे लोटसों के बीच में जो लोटस में रहने वाली है वो है, यानी कि लक्ष्मी देवी है। और ऐसा लगा कि सारी संपत्तियों के बीच सज्जनों की अनुकंपा की भांति देखा। सर्व संपत्ति सु सद अनुकंपा में, मतलब जैसे सारे वेल्थ के बीच में सबसे ज्यादा प्रीसियस या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि लाइक ए मर्सी ऑफ ए जेंटिलमैन, मर्सी ऑफ ए जेंटिल पर्सन, दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल वेल्थ। तो राधा रानी को देख के उनको ऐसा लगा। और सारे गुण श्रेणियों के बीच में गुण श्रेणी सु सविनय नीति में। तो जी अगर ऐसा है कि जो सारे गुण जो है, सारे गुड क्वालिटीज को एक जगह किया जाए, तो उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? सविनय, सविनय नीति। मतलब one who is very humble, one who is having all the gun, all the good qualities, and then if he is so humble, so that is the most precious of
all the gunas. That is the most precious of all the good qualities. तो ऐसा लगा राधा रानी का ऐसा उपमा दे रहे हैं कि सारे गुण श्रेणियों के मत विनय पूर्ण नीति की बातें। और श्री कृष्ण के रति समूह में महाभाव संपत्ति, और कृष्ण को जो प्रेम करने वाली हैं उन सारे के बीच में कैसी वो लग रही है, महाभाव, महाभाव महाभाव संपदा। तो राधा रानी को महाभाव की दशा प्राप्त है, तो उनमें सबसे ज्यादा प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो ऐसे राधा रानी को सारी सखियों के बीच में उन्होंने देखा। किसने देखा? सो मधुकंठ और स्निग्धकंठ। तो हम भी सोच सकते हैं कि ये जीवा शायद हम भी कभी जाएंगे, तो ऐसे कभी राधा रानी का दर्शन करेंगे सारी सखियों के बीच में, है ना। तो ऐसे करके उन लोगों ने जैसे राधा रानी को देखा तो अपनी आत्मा को भी भूल बैठे। वो इतने आत्मविस्मृत हो गए कि फिर कृष्ण जी उनको सांत्वना देते हैं, कृष्ण भगवान उनको सांत्वना देते हैं, और राधा रानी उनसे कैसे मिलती हैं, जैसे अपने छोटे देवर से मिल रही हैं। ऐसे करके फिर उसके बाद का वर्णन है कि कृष्ण कैसे रात हो जाती है और कैसे कृष्ण शयन करने चले जाते हैं, राधा रानी भी चली जाती हैं शयन करने के लिए सब। और उसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड चैप्टर था, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट सेशन में, हम लोग श्री कृष्ण जन्म कथा से शुरू करेंगे। और दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि कृष्ण जन्म कथा जो है इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो शायद बहुत सारे भक्तों ने नहीं सुना होगा, कि कैसे कृष्ण श्याम सुंदर के रूप में जन्म लेते हैं वृंदावन में। मथुरा जन्म तो हम जानते ही हैं, और फिर कैसे एक्सचेंज होता है और कैसे उनका मिलन हो जाता है वसुदेव कृष्ण और श्याम सुंदर का। तो दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। Maybe with one chanting Hare Krishna we can stop this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Thank you very much for joining on New Year Eve also, and I wish you all of you a very very happy Krishna conscious New Year. आप लोगों को बहुत नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Hare Krishna. We can, if somebody has some comment or question, they can ask else. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Happy New Year to you also, Prabhuji. Thank you very much. Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam, Prabhu. Very happy Krishna conscious New Year. Thank you very much, Prabhu. Wish you Prabhu, this. one question also. Just 1 second, Prabhuji. If some devotees wanted to leave because class is over, they have some other services, they can leave. Those who wanted to hear, discuss, can continue. Yes, Prabhuji. Prabhu, I wanted to understand the difference between reality and realization, right? Now, since acharyas have said whatever they have quoted in shlokas and all that, that realization actually becomes reality. How should I understand it? Oh, you're on mute, I think. Yes, sorry. So actually there are two aspects here. So particularly you are talking about, basically I got your question. So your question is pertaining to this context that acharyas are writing something in the Leela. In the Leela they are seeing something and they are writing something. And with that respect you are saying reality and realization. Whether I'm correct, Prabhu? Yes, Prabhu, correct. Yes. तो प्रभु जी इसमें दो चीज हैं। एक तो कुछ तो रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है। जैसे कि जब एक्चुअली जीव गोस्वामी का सेक्शन हमने नहीं कंप्लीट किया, मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि, बट मे बी नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू सी, और जब भी हम लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे जब जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु बोलते हैं नवद्वीप परिक्रमा में लेके जाते हैं, और जब नवद्वीप परिक्रमा में लेके जाते हैं तो जब नित्यानंद प्रभु जाते हैं श्रीवास आंगन में, तो देयर ही सीज डांसिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड ऑल अदर एसोसिएट्स। ऐसे जहाँ वो अलग अलग लीला स्थली में जाते हैं नवद्वीप में, तो वो आंखों के सामने नित्यानंद प्रभु को, सॉरी, आंखों के सामने जीव गोस्वामी को दिखता है वो सारी लीला जो पहले हो चुकी। तो one thing is like they can see also, and they can see that लीला which is already over. So that लीला is present. वहाँ पे नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान कभी भी वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु कभी भी नवद्वीप को छोड़ के नहीं जाते हैं।
So one thing is on those places, na, Leela is continuously happening. So that is one thing. So sometimes it is reality, and they can literally see reality either in front of their eye, in the closed eye, in samadhi, in their mind they can see, in their intelligence they can see. Means it is their intelligence is enlightened that they can see everything. They can see there it is happening as if, and they are writing, or they can see in their heart. So in their mind, heart, they can see Leela happening, means they can realize it, and they write it down. तो जैसे कि उसका एग्जांपल जैसे पिछले क्लास में मैंने दिया था कि जैसे वाल्मीकि मुनि ने रामायण को पहले ही लिख दिया रामलीला होने से पहले। तो श्रीमद् भागवत को भी पहले ही लिख दिए वेद व्यास, पूरा श्रीमद् भागवतम पूरा कृष्ण लीला खत्म होने से पहले ही सुखदेव गोस्वामी को सुना भी दिए, सिखा भी दिए। तो बाद में लीला हुई, क्योंकि वो नैमिषारण्य वगैरह की भी लीला सुत गोस्वामी वो सब वेद व्यास ने पहले ही लिख दिए। तो वन थिंग इज दे कैन सी ऑल्सो, अदर थिंग इज लीला में इतनी वेराइटी है, जैसे कि जैसे गौचारण है, गौचारण कोई एक दिन की लीला नहीं है, इट इज लाइक हैपनिंग एवरी डे फ्रॉम टाइम इमोमेंट। तो इसमें कितने वेरिएशंस होंगे, दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच इज लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो भौम वृंदावन में भी हो रहा है, वो गोलोक वृंदावन में भी हो रहा है, एंड समटाइम्स देयर आर वेरिएशंस ऑल्सो। तो अलग अलग आचार्यों को वेरिएशंस भी दिख सकता है। तो when they see their own realization, they see their own variance, they write it down also. So that is one, that is another aspect. Third aspect is it is also a matter of bhav. So bhav which is generated, and sometimes this bhav which is generated in the heart, this could be just the emotion also. It may not be a reality, but to increase the rasa. Suppose somebody is in madhurya rasa or somebody in vatsalya rasa, so they write it down, मीन्स उनको ऐसा इमोशंस आता है। और जैसे आपने इनका सुना होगा, हरिसूरी जी का सुना होगा। तो अपने हरि पार्षद प्रभु उनको बहुत कोट करते हैं। तो हरिसूरी महाराज के साथ ये हुआ कि वो जब अपना डेली का ड्यूटी करते थे, गाय वाय को ये सब करना, तो उनके मन में कृष्ण के प्रति, कृष्ण लीला के प्रति बहुत सारे भाव आते थे, बहुत सारे भाव आते थे कि जिसको उन्होंने लिखा भी है। और उसको भी मैं सोचा था इसमें कवर करने के लिए, तो देखूंगा क्या पॉसिबल है इसको कवर करना, कितना मैं कर पाता हूँ, मेरा अपना भी कैपेबिलिटी वहाँ पे है। तो मतलब आड़े हाथों है, तो जो भी होगा, जितना टाइम भी है और जो सब भी है, तो वो सारे जो उनके मन में इमोशंस आते हैं ना, तो बाद में कृष्ण भगवान उनको आके दर्शन देते हैं एंड बोलते हैं कि व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर हार्ट, ना राइट इट। तो कृष्ण लाइक्स दैट इमोशन वेरी मच, एंड समटाइम्स ही कैन परफॉर्म दैट इमोशन आल्सो। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले आचार्य के मन में आया और फिर कृष्ण परफॉर्म करे। ऐसा भी हो सकता है कि लीला ऑलरेडी परफॉर्म हो गई है एंड देन आचार्यज आर गेटिंग दैट रियलाइजेशन। जैसे कि पूतना वध में सम 19 और 20 रीजंस डिफरेंट आचार्यज हैज गिवन कि कृष्ण ने आंखें बंद की तो क्यों बंद की। तो वहां पे महाराज सेज दैट, और somebody has said that, कि जितने आचार्यों ने जो जो सोचा है, Krishna, considering all the aspects, he has closed his eyes. Means he is fulfilling all those things. तो किसी का अलग अलग भाव के हिसाब से, किसी ने बोला कि कृष्णा जो है उसको वो शत्रु, किसी ने बोला कि नारी देख के आंख बंद कर ली कि अरे फिर से नारी आ गई, फिर से स्त्री आ गई, पहला वध उसी को करना पड़ेगा। तो जनरली विमेन को नहीं मारते हैं, लेकिन अगेन रामलीला में तो पहले विमेन को ही मारे थे, असुर थी, और अभी फिर से विमेन, लाइक दैट सोच के कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। किसी ने बोला नहीं वो बच्चों को मारती थी इसलिए। सो ऑल दिस कैन बी ट्रू प्रोबेबली, because the Leela is so vast and it happens so many times and it is continuous। आज भी वृंदावन में बोल रहे हैं कि लीला हो रही है, उसमें वो सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। सो इट कैन बी रियलाइजेशन ऑल्सो एंड इट कैन बी रियलिटी ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द आचार्य। लाइक फॉर सम आचार्य, फॉर एग्जाम्पल आई कैन ऑल्सो राइट डाउन समथिंग, but then it may be it may not be a reality, but it is just a realization, sorry, it is just a realization, it is just a emotion. But for some exalted acharyas, it can be reality, like Jeev Goswami hai, ya Harisuri ji hai, हमारे आचार्य हैं, then Surdas ji हैं, and all these like the exalted personality, for them it can be reality. Thank you so much, Prabhu. You have, do you agree, Prabhu? You are convinced? Or? Yes, Prabhu. I mean, I would also say that sometimes these realizations, since they're quoted by acharyas, it could be a reality because, as you mentioned, Lord would have performed these pastimes to bring happiness to the acharya, and through them, to us. Yes, very much.
तो रसवर्धन के लिए सबका यूज होता है कि वो रस जो है वो अपने भाव के वात्सल्य वाले जो है उनका एकदम से रस। अभी जैसे मैं सूरदास जी का पर्टिकुलरली मैं ये वात्सल्य का पढ़ रहा था, एंड इट इज सो नेक्टेरियन प्रो जी। मतलब पता नहीं, मुझे लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है आई डोंट नो, या आप लोगों को बीच में लग रहा है कि वो टू मच हो रहा है। बट मैं जो पढ़ रहा था ना उसमें जैसे कृष्ण भगवान का घुटनों के बल चलने का, उसमें उन्होंने कम से कम तो 30-40 लिख के रखा होगा पद। 30-40 पद ही जस्ट राइटिंग कृष्णा वो घुटनों के बल अभी जिस तरह माई के आंगन में चल रहा है। तो पर्टिकुलरली उनके संप्रदाय में बाल कृष्ण का बहुत, गोपाल जी का वर्शिप होता है ना उनमें, पुष्टि मार्ग में ज्यादा, क्योंकि वल्लभाचार्य उनका व्रज मतलब वात्सल्य भाव ही था। तो खास करके मुझे लगता है वात्सल्य पे बहुत ज्यादा लिखे हैं। तो बट इट इज सो नेक्टेरियन, इट इज सो नेक्टेरियन, इट इज सो डीप कि मतलब क्या बताऊं, एकदम छोटी छोटी चीजों को लिख रहे हैं कि पहले कृष्ण जो है अभी तो घुटनों के बल पे चल रहे हैं, फिर कैसे मैया जो उसको उनको धीरे धीरे पैर पे हाथ हाथ पे उंगली देके खड़ा करती हैं, लेकिन फिर वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं, फिर वो ट्राई करते, फिर बाद में है कि अभी घुटनों के बल पे अब चलते चलते अब चलने लगे हैं थोड़ा, लेकिन घर की दहलीज पे आके रुक जाते हैं। जैसे बच्चा भी होता है ना, तो ही विल नॉट क्रॉस द डोर इमीडिएटली, वो वहां आके रुक जाएगा, वहां से लौट जाएगा। तो वहां पे बोल रहे हैं कि ये कैसे भगवान है, देखो कि एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं और एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांड को खत्म कर देते हैं, लेकिन अपने घर का दहलीज जो है, मतलब डोर जो है, दैट ही इज नॉट एबल टू क्रॉस, ही इज गोइंग देयर एंड ही इज कमिंग बैक। तो लाइक दैट इतना रस, मतलब इतना रस है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये तो हमारे ऐसे लोगों को जिसको कि जो अभी रस में नहीं है, when we can release so much, I don't know the pure devotees who is really having lot of mellows in their heart, how much they can release. So, yes, you are right. So it is also mentioned, written, all these things, maybe inspired by the Lord and whatever, to increase the mellow of the devotees. So ताकि वो भी उस भाव में धीरे धीरे साधना भक्ति, मैं बोला साधना भक्ति जो वो गाढ़ होके मैच्योर होके भाव भक्ति में बनती है, जैसे भक्ति रसम सिंधु में बोलते हैं। तो वो भाव भक्ति में आने के लिए ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू गेट दैट मेलो, टू गेट अट्रैक्शन, फर्स्ट टू गेट द अट्रैक्शन फॉर दैट मेलो, ऑल दीज थिंग्स आर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you so much, कृष्णा Prabhu. प्रभु जी, धन्यवाद करना प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आप वो कितना सुंदर से वो सूरदास जी के पद गा रहे थे, बहुत सुंदर प्रभु जी। और इतना सुंदर एकदम लीला में हमें जैसे नदी में बहते हैं ना, वो एक लीफ बहता है वैसे ही आप बहाते हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, इतना हम बता नहीं पा रहे हैं, अपना वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आनंद को। वो फ्रेंड्स का जो वो आप बता रहे थे ना बातें, मधुमंगल और वो सब बात कर रहे थे कृष्ण भगवान के साथ, साख्य भाव, वो बहुत सुंदर सा था। एक क्वेश्चन भी है प्रभु जी। एक सेकेंड, लक्ष्मी माता जी आपको जाना है क्या? आई थिंक बिकॉज आप होस्ट हो, तो देन आई कैन, No, no, Prabhuji, not a problem. I can hear. anyway I have reclaimed that host, so Yeah, sure. anytime you wanted to leave you can leave. रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के, हाँ ठीक है, नाउ द कंट्रोल मेरे पास है। यस माता जी, बिंदी माता जी जी, आपका कोई जी क्वेश्चन था आपने? जी जी। कि ये जो अभी आप आज जो भी लीला सुना है, तो वो क्या ये धरती पर के जो वृंदावन धाम है वहां का है या गोलोक का है? क्यों, और ये पूछना है कि अगर गोलोक का है तो वहां पर गोचारण होता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अभी तक का जो भी सारा लीला है, मतलब ये वो सारी जी लीला गोलोक की लीला, अभी अभी हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और गोलोक में जो जी जैसे वृंदावन में नीचे जो धरती पे भौम वृंदावन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो लीला है, जी ऑलमोस्ट वो सारी लीलाएं वहां पे भी है, ऑलमोस्ट। इसमें कुछ लीला वहां पे नहीं होती है, जैसे कृष्ण का बहुत बाल्यकाल का लीला नहीं होता है वहां पे। कृष्ण वहां पे हमेशा एक किशोरावस्था के युवक हैं वहां पे, एक किशोरावस्था में छोटे बच्चे की जो लीला है ना, वो लीला नहीं होती है। और असुर वध का लीला नहीं है, लेकिन माया निर्मित असुर है, मतलब असुर जो है वो जस्ट माया के द्वारा बनाया गया है, नकली असुर है। और कृष्ण नकली असुर को ही जाके मार देते हैं, जस्ट अपने फ्रेंड सबको
खुश करने के लिए, आनंदवर्धन के लिए। तो ये जी होता है। तो अभी हम लोग गोलोक की लीला में चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास से, मतलब नेक्स्ट सेशन से हम लोग जी। वृंदावन की लीला में आ जाएंगे, कृष्ण के जन्म का लीला शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और वो जब कृष्ण भगवान आते हैं तो उनकी आरती होती है। हाँ, बहुत सुंदर। ऐसा लगता है ना कि एकदम आ, पिक्चर ऐसे दिखा रहे हैं, कल्पना हम लोग करते जाना तो बहुत खूबसूरत सा। आपने वो बताया कि नील वर्ण उनका शरीर है और लिप्स बहुत ही रेड रेड सा है, उस पे दांत है और वो वाइट वाइट मोतियों की माला है। इसका अगर उनका इमेजिनेशन करें मोर पंख के साथ तो बहुत खूबसूरत सा उनका बिंब आएगा सामने, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण जी नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे जैसे हमारा चित्त मतलब शुद्ध होते जाएगा, हमको ज्यादा से ज्यादा कृष्ण जो है कथाओं के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से ज्यादा उनको रियलाइज करते जाएंगे, उनको जी देख जी पाएंगे, उनके नाम में भी उनका दर्शन कर पाएंगे। तो जी प्रभु जी मोर एंड मोर purified, you will able to realize Krishna more and more in the name of Krishna, in the story लीला of Krishna, pastime of Krishna। तो वो जी बात जी है। और ये आचार्यों ने दिया ही इसी के लिए है, ताकि उसको हम अपने मन में उतारें, अपने हृदय मंदिर में उसको बैठा लें। तो आपको इसका आनंद आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरा भी उत्साह वर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे एंथुजियाज्म को बनाए रखने के लिए, उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए। जी प्रभु जी। जब से हम आपका क्लास ज्वाइन करने लगे हैं ना, एक अलग सा जो वो कृष्ण प्रेम का जो वो है ना, प्रेम तो हम लोग उस स्टेज पे तो है ही नहीं। मतलब एक जो भक्ति में जो एक होना चाहिए ना, जी ज्यादा इंक्रीजिंग वाला जो मोड होता है वो मेरा तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ वो बढ़ रहा है कि भगवान को ज्यादा महसूस कर पाना। जी। और कथाओं के थ्रू आप जो समझाते हैं बहुत खूबसूरत। तो ये आपको क्लास का कितना थैंक यू पर्पस भी, बोलूं प्रभु जी। हाँ, इस क्लास का पर्पस भी यही है मतलब, कि मतलब जो डिवोटीज इसको ज्वाइन कर रहे हैं या बाद में भी जो यूट्यूब वगैरह से सुन रहे हैं, तो उनको उनमें ये फीलिंग्स आए, तो वही इस क्लास का मतलब मेन पर्पस है। बहुत अभी सभी ऐसा ही इंजॉय कर रहे होंगे कृष्ण कथा में। बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत इतना थैंक यू कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारा थैंक यू आपको आपका प्रभु जी। आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। हम तो भी छोटे बच्चे हैं प्रभु कोई नहीं जी। माता जी, छोटे बच्चे ही आशीर्वाद दे सकते हैं। हाँ, आशीर्वाद इसलिए कि आप स्वस्थ रहिए और हम सबको ऐसे ही कथा सुनाते रहिए। अच्छा अच्छा आप भजन गाते रहिए, हम सबको सुनाइए। गुड विशेष जिसको बोलते हैं, जी शुभकामना। जी जी प्रभु जी। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमें कथा सुनाएंगे ना। जरूर माता जी, जी ये बात तो बिल्कुल सही है। जी प्रभु जी। थैंक यू Thank प्रभु you, जी। Prabhu. कृष्णा दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji, for your realization. It was wonderful. Like it was like summary of the class. Yes, it is also like a certificate. It is Yeah. a certificate for the class. जी Thank you, माता Prabhu. Mother is in Bangalore only, Lakshmi Mataji. She is also in Bangalore. Tinti Mata. Oh, okay. She's Okay. in ACS layout. ACS layout की तरफ आप रहते हैं ना? युगल किशोर प्रभु के साथ she's connected. मैं प्रभु जी, Okay. हाँ, मैं हाँ, आप तो युगल किशोर प्रभु के ग्रुप से ही है ना? हाँ मैं उनके ग्रुप से हूँ बट मैं बिहार में रहती हूँ। अच्छा, अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी आप बिहार में मैं हैं? बिहार में ही हूँ, वहीं से सारे बैंगलोर के ऑनलाइन प्रोग्राम्स ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, और ऑनलाइन ही, मैं कभी बैंगलोर नहीं आई प्रभु जी। ओह, मैं ऑनलाइन ही सब ज्वाइन करती हूँ और तब तो हम आपको बहुत दूर भक्ति, से, उनके भक्ति वृक्षा में। अच्छा, तब तो हम आपको बहुत दूर से ढूंढ के लेके आए हैं। बिहार में आप कहाँ से हैं? कौन से? हाँ, इसीलिए तो ये मेरे लिए बिग अचीवमेंट है कि हम बिहार में हैं और आपकी कथा सुन रहे हैं।